स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नामिने गौरत्विषे नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो 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 हरे 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 कृष्णा। तो कल हमने देखा था 5th चैप्टर ऑफ भगवद गीता जिसका नाम था एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो आप में से कोई बता सकते हैं कल हमने कौन से मेन थीम्स देखे थे 5th चैप्टर ऑफ भगवद गीता में? कौन से कुछ जो हमने इम्पोर्टेंट थीम्स कल देखे थे कल के सेशन में? तो आप लोग रिप्लाई कर सकते हैं कल के सेशन में हमने कौन से इम्पोर्टेंट थीम देखे थे? एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कोई भी एक थीम जो आपको याद है जो कल के सेशन में हमने देखा था? 3 डूअर्स, यस हेमंत जी, थैंक यू वेरी मच। एक बहुत इम्पोर्टेंट थीम हमने कल देखा था 3 डूअर्स, वी आर नॉट द ओनली डूअर। ये एक नया कॉन्सेप्ट रहता है क्योंकि जनरली हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ करने वाले हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमको पता होना ज़रूरी है डे टू डे लाइफ में कि वी आर नॉट द ओनली डूअर। एंड द ग्लिम्स ऑफ अष्टांग योगा वाज देयर, यस थैंक यू वेरी मच। Cultivating the right desire, yesterday we have discussed about cultivating the right desire, क्योंकि जीवा के हाथ में केवल डिजायर है। जीवा के हाथ में केवल डिजायर है। if we just understand how to nourish the right desire, if we can cultivate the right desire, life can have a very positive direction. yes very good। और क्या देखा था हमने कल के चैप्टर में? sugar coated poison, yes thank you very much. We have seen how sugar coated poison, how the enjoyment in this world, वो एक्सटर्नली इंजॉयमेंट लगता है, उसका पैकेजिंग इतना अच्छा है, जैसे किसी बॉटल का पैकेजिंग बहुत अंदर अच्छा है लेकिन अंदर पॉइजन है। लास्ट हमने देखा था पीस फॉर्मूला। इफ समबडी, अगर यहाँ संसार में किसी को वास्तव में पीस का अनुभव करना है तो ही हैज टू accept the three truths that Krishna is the supreme controller, Krishna is the supreme proprietor, Krishna is the supreme enjoyer. We have seen the 4 investments for gaining knowledge, very good. Role of the modes of material nature, देखा मटेरियल नेचर का कितना पावरफुल रोल है। जो प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन है वो एक गेम में क्या है, ये मोड्स ऑफ नेचर ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने बहुत पर आंसर दिया। तो आज का जो है सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, बहुत ध्यान से आज का सेशन सुनिएगा। ये सेशन माइंड के ऊपर। तो पहले सेशन में बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे माइंड से रिलेटेड, फोकस से रिलेटेड, कंसंट्रेशन से रिलेटेड। हालांकि ये बहुत डीप सब्जेक्ट है और एक सेशन में भी इसको कवर करना मुश्किल है, लेकिन हम लोग इसका थोड़ा प्रयास करेंगे। तो हम आज का सेशन शुरू करते हैं। ये है 6th चैप्टर भगवद गीता का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका नाम है ध्यान योगा। तो 5th चैप्टर में हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था एक 3 डूअर्स का, कि जो जीवात्मा है वो डिजायर करता है और जो मोड्स हैं वो उसको एग्जीक्यूट करते हैं जब सुपर सोल उसको सैंक्शन करता है। ये तो जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि केवल मेरे हाथ में ही सब कुछ नहीं है, आई एम नॉट द ओनली कंट्रोलर, so detachment comes to one who realizes that he is not autonomous in his actions. He understands that without Lord's sanction, he cannot do anything. Yeah.
So when we serve the God, it's natural for us the service to the Supreme Lord, because God is a supreme person and we are his eternal servants. That brings the supreme peace. तो हम लोग इस संसार में भी देखते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो किसी स्कूल में जाते हैं तो प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं. सो दे सर्व द instruction, they are obedient to the principal and they receive education, training, degree. The employees which are working in the company, so they follow they are obedient to the manager, and then in turn they receive salary, perks and the facilities offered by the company. इसी तरह किसी भी कंट्री में, so we receive we are obedient to the government, the citizens, and they receive social facilities and other welfare things. Similarly, when we are obedient to the laws of Supreme Lord, जब हम भगवान के बनाए गए नियमों का पालन करते हैं, so that's how we receive eternal happiness. और ये पिछले चैप्टर 5th चैप्टर का लास्ट श्लोका था. भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सूर्धम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिरिच्छति. अब हम आज के चैप्टर में आते हैं. ये है 6th चैप्टर. इसमें भगवान बोलते हैं अनाशिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या सन्यासी च योगी च नानिराग्निर्न चाक्रिया. तो भगवान बोलते हैं रेनंसिएशन का मतलब क्या है? वन हु इज डिटैच्ड इन हिज स्पिरिट. Sannyasi is not just the one who is not doing any action, but one who is detached in his spirit of actions. तो ये पहला चीज है जो भगवान अर्जुन को इस चैप्टर में बताते हैं. हाँ, तो शुरू के 4-5 श्लोकों में भगवान वापस से निष्काम कर्म योग पे स्ट्रेस करते हैं. हाँ, कि तुमको निष्काम कर्म करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो डिटैच्ड है अपने एक्शंस में, हाँ डिटैच्ड है, तो वो एक्चुअल में सन्यासी है. दैट्स व्हाट कृष्णा सेज. अब भगवान अष्टांग योगा को शॉर्ट में भगवान ने पिछले चैप्टर में बताया. अब इस चैप्टर में भगवान उसको डिटेल में बताने वाले हैं. अब होल अष्टांग योगा इज सेंटर्ड अराउंड माइंड कंट्रोल एंड सेंस कंट्रोल. तो माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है अष्टांग योगा को फॉलो करने के लिए. तो भगवान बताते हैं उद्धारेद आत्मनात्मानं नात्मानं अपसादयेत् आत्मैवी आत्मनो बंधु आत्मैवारिपुरात्मना. आत्मा जो शब्द है, आत्मा शब्द मन के लिए भी यूज होता है, शरीर के लिए भी यूज होता है और आत्मा के लिए भी यूज होता है. माइंड बॉडी सोल तीनों के लिए. उद्धारेत आत्मना आत्मानम. उद्धारेत डिलीवर योरसेल्फ. उद्धारेत अपना उद्धार करो. किसके द्वारा? आत्मना माइंड के द्वारा. किसका उद्धार करो? आत्मानम अपने सोल का. नात्मानम अवसाते. डोंट डिग्रेड द सोल विथ योर माइंड, एलिवेट द सोल विथ योर माइंड. ये पहली लाइन है. Don't degrade the soul with your mind, elevate the soul with your mind. आत्मे भी आत्मनो बंधु. ये जो आत्मा है, ये जो माइंड है, आत्मनो बंधु, ये यही फ्रेंड है. हाँ, आत्मैवारिपुर आत्मना. और यही जो मन है ये शत्रु भी है. ये कैसे है हम देखेंगे सेशन में आगे. बंधुरात्मा मनस्तस्या येनात्मैवात्मना जिता. तो प्रश्न उठता है कि कोई एक व्यक्ति कैसे हमारा बंधु भी हो सकता है और शत्रु भी हो सकता है. तो अगले श्लोक में बताते हैं बंधुरात्मा मनस्तस्या येन आत्मैव आत्मनाजिता. जिसने अपने मन को जीत लिया है, जिसका मन उसके कंट्रोल में है, तो उसके लिए तो वो फ्रेंड है, बंधु है. अनात्मनस्तु शत्रुत्वे. और जब तक हम उसको नहीं जीतेंगे, शत्रुत्वे वर्ते आत्मैव शत्रुवत, तब तक वो हमारे शत्रु की तरह ही काम करता रहेगा. तो ऐसा शुरू में बताने के बाद इस चैप्टर के आगे इस चैप्टर में भगवान फिर बताते हैं योगा रुरुक्षु योगा रूढ़. ये 2 स्टेजेस होती हैं. योगा रुरुक्षु मतलब वो योगी प्रैक्टिस कर रहा है. योगा रूढ़ मतलब वो एक परफेक्शन के लेवल पे आ गया, मैच्योर लेवल पे आ गया. तो इस चैप्टर में बहुत सारी कंडीशंस भगवान ने बताई है. अष्टांग योगा के लिए क्या क्या कंडीशन लगती है. शुजो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसन मनात्मना नाति उच्छ्रितम नाति नीचम चैवा निकृशोत्तरम तत्र काग्रम मना कृत्वा यच्चित इंद्रिया क्रिया उपविशयासने युज्यात् योगम आत्मविशुद्धये समम काय शिरोगीरम धारयन्न जलम स्थिरा संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशाचान अवलोकयन. बहुत सारी चीजें इसमें बताई गई है. कैसा
शुचो देशे, किसी साफ शुद्ध स्थान जो है वहां पे हमको जाना चाहिए। वहां पे एक ऐसा आसन लगाना चाहिए, बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, बहुत नीचा नहीं होना चाहिए। उस पे बैठ के मन को एकाग्र करके, इंद्रियों को संयम में करके, हाँ, समम काया शिरोगी एवं, एकदम पूरा शरीर स्ट्रेट रहना चाहिए। अचलम नासिकाग्रम, नाक के अग्र भाग में ध्यान को लगा के, इस प्रकार से व्यक्ति अष्टांग योग में लगता है। और भी बहुत सारी कंडीशंस इस चैप्टर में दी हुई है। हाँ। उसके बाद भगवान बताते हैं एक सिद्धांत, जो भी योग कर रहा है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कोई भी व्यक्ति को योग करना है तो सबसे एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है रेगुलेशन। हाँ, उसका आहार, ईटिंग हैबिट्स, विहार, रिक्रिएशन, उसके कर्म, उसकी एक्टिविटीज, उसका स्लीपिंग, ये सारा रेगुलेटेड होना चाहिए। हाँ, युक्त होना चाहिए। युक्त नहीं होगा तो वो योग में स्थित नहीं रह पाएगा। इस तरह से भगवान बहुत सारी कंडीशंस बताते हैं अष्टांग योग के लिए। मैंने तो कुछ ही चीजें मेंशन की है। अर्जुन जब ये सुनते हैं तो क्या बोलते हैं, योयम योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलात्वात् स्थितिम स्थिराम। भगवान आपने तो इतनी सारी जो कंडीशन बनाए बताई है, मुझे तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि इसको कोई पालन कर पाएगा। क्यों? चंचलम ही मना कृष्णा प्रमादे बलभद्रणम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। क्योंकि मन तो इतना चंचल है, हे कृष्ण, प्रमाथी है तो पागल है और बहुत ही बलवद है। इसको नियंत्रण में करना, मैं तो ऐसा मानता हूं कि वायु को नियंत्रण में करने से ज्यादा भी दुष्कर है मन को नियंत्रण में करना। भगवान बोलते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान बोलते हैं निश्चय ही जो तुम बोल रहे हो तो सही है, लेकिन फॉर्मूला क्या है कि तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा कुछ, और थोड़ा वैराग्य का पालन करना पड़ेगा। ठीक है। फिर भी अर्जुन के मन में प्रश्न उठता है, ये तो बड़ा मुश्किल चीज है। और कोई भी चीज अगर करने में कठिन है, कोई परीक्षा है उसको पास करना कठिन है, तो कुछ लोग पास होंगे, कुछ फेल होंगे। ये इस संसार में कोई किसी परीक्षा की तैयारी करता है, कोई उत्तीर्ण हो जाता है तो उसको अगले स्तर पे जाता है या आगे अवसर मिलता है। जो फेल हो जाता है तो फिर फेल हो जाता है। तो अर्जुन बोल रहे हैं आयति ही श्रद्धयोपेते योग चलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धि काम गतिम कृष्ण गच्छति। हम में से बहुत सारे लोगों के मन में भी यह प्रश्न रहता है। हाँ, जैसे किसी ने कल ये प्रश्न पूछा था कि कभी कभी लोग बोलते हैं कि बहुत जल्दी उम्र में ये भक्ति वगैरह के मार्ग में नहीं लगना चाहिए, ये तो बाद में उम्र में करने के लिए है। ऐसा ना हो कि भक्ति में लगे और संसार को भी इंजॉय नहीं कर पाए, भक्ति भी नहीं कर पाए, ना माया मिली ना राम। इस तरह के लोगों के मन में स्थिति रहती है। तो ये प्रश्न हमसे पहले अर्जुन ने ऑलरेडी पूछ लिया है। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान श्रद्धा के साथ अगर कोई योग के पथ पे लगता है, योग चलित मानसा, लेकिन उसका मन इधर उधर डेविएट हो जाता है और योग की सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसका क्या होता है? हाँ, बड़े ही प्रेम से भगवान बोलते हैं पार्थ नैवेह नामुत्रा विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। पार्थ नैवेह, इस संसार में और ना ही अगले जन्म में उसका विनाश हो सकता है। जो भी कल्याण कृत, इस कल्याणकारी काम में लगा है, उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी। हाँ, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गृहे योगो भ्रष्टो विजायते। हाँ, तो दो ही कंडीशन है। तो दो कंडीशन, दो ब्रॉड कंडीशन भगवान ने बताई है। तो अगले जन्म में या तो बहुत अच्छे घर में उसका जन्म होगा, बहुत बहुत अच्छे घर में जन्म होगा, बहुत पवित्र घर में और बहुत संपन्न घर में, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। और जो योगी बहुत समय तक योग अभ्यास करने के बाद जो उस पद से च्युत हो जाता है, तो उसका जब अगला जन्म होता है बहुत विशेष होता है। वो एक ऐसे कुल में होता है जिसमें ऑलरेडी लोग भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, और उस कुल में पहले के पूर्व जन्म के जो संस्कार होते हैं वो ऑलरेडी उसको तुरंत मिल जाते हैं
और वहां से ऐसा जन्म बहुत दुर्लभ है इस योग में। और इस प्रकार से अष्टांग योग का विस्तार से वर्णन करने के बाद भगवान इस अध्याय के आखिरी श्लोक में बोलते हैं टॉप मोस्ट योगी कौन है। योगिनाम अपि सर्वेषां मन्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ततमो मता। इस सारे योगियों में जो अपनी अंतरात्मा से श्रद्धा के साथ मेरे भजन में लगता है वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। तो ये इस चैप्टर का एसेंस में है। शुरू के 9 वर्षों में भगवान बताते हैं कि कैसे आरूढ़ से आरूढ़ स्टेज की तरफ जो योगी है वो बढ़ता है। हाँ? आरूढ़ मतलब प्रैक्टिसिंग स्टेज है, आरूढ़ मतलब मैच्योर स्टेज है। उसके बाद 10 से 32 श्लोकों में भगवान अष्टांग योग के जो अलग अलग नियम है उसको बताते हैं। फिर 33 से 36 में बताते हैं कि मन को कंट्रोल करना कितना इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद अर्जुन को बताते हैं कि जो अनसक्सेसफुल योगी है, कोई अगर 100% सफलता उसको नहीं मिली तो उसके साथ उसका क्या रिजल्ट होता है। और लास्ट के 2 श्लोकों में भक्ति योग के बारे में बताते हैं, जो कि अगला सेक्शन। हाँ, तो पहला सेक्शन है जिसमें भगवान बताते हैं अष्टांग योगी और निष्काम कर्म योगी की तरह ही है वो जो वर्क में लगा हुआ है। तो 2 स्टेज होती है, योगा रुरुक्षु योगारूढ़। तो योगा रुरुक्षु स्टेज में उसको वर्क करना चाहिए डिटैच वे में, और योगा रूढ़ स्टेज में ही कैन गिव अप वर्क। तो one who purifies his vision and activity by nishkam karma yoga can make further advancement by practice of meditation on super soul by ashtanga yoga method। तो शुरू में व्यक्ति जब अपना कर्म भी करते रहता है निष्काम रूप से, साथ में अष्टांग योगा को भी फॉलो करता है, तो धीरे धीरे वो एडवांस करता है। जब वो एक लेवल तक एडवांस कर जाता है, हृदय उसका शुद्ध हो जाता है, तो वो ध्यान में लग पाता है। ये तो वो सुपर सोल के ध्यान में लग पाता है। और जब उसको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कृष्णा एंजॉयर है, कंट्रोलर है। ये अष्टांग योग के 8 लिम्स हैं। पहला होता है यम। यम का मतलब है डोंट्स, क्या हमको नहीं करना है, प्रोहिबिशन। दूसरा होता है नियम, मतलब डूज, प्रोस्क्रिप्शन, क्या करना है। तीसरा है आसन, बॉडीली एक्सरसाइजेस। चौथा है प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। प्रत्याहार, कोई भी इंद्रिय तृप्ति के जो विषय है उनसे दूर रहना। धारणा, फिर फिक्सिंग द माइंड। और 7वां स्तर होता है मेडिटेशन, जिसमें मेडिटेशन होता है। 8वां होता है ट्रांस या समाधि, कंप्लीट एब्जॉर्प्शन। ये अष्टांग योगा के 8 लिंग में। तो यम में बताया गया है कि क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, तो ये 4 ही चीजों का पालन करना चाहिए। हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अनावश्यक चीजों का संग्रह नहीं करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा, ये सारी चीजें पालन। नियम के लिए क्या करना चाहिए, क्लीनलीनेस, संतोष, तप, स्वाध्याय, ये करना चाहिए। प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, माइंड कंट्रोल, डिटैचमेंट, ये सब। उसके बाद भगवान अष्टांग योगा के बारे में डिटेल्स में बताते हैं। फिर चौथे सेक्शन में बताते हैं मन को कंट्रोल करना कितना आवश्यक है। फिर 5वां सेक्शन है अनसक्सेसफुल योगी का डेस्टिनेशन, और लास्ट है टॉप मोस्ट योगी। हाँ, तो ये हमने अभी देखा ये चैप्टर का इन शॉर्ट में, इस अध्याय में क्या क्या चीजें, ये हमने इस शॉर्ट में हमने इस चैप्टर का एक ग्लिम्स लिया। तो एक भगवद गीता का 6वां अध्याय है जिसमें भगवान अष्टांग योगा के बारे में बता रहे हैं। अब अष्टांग योगा को करते समय ये इस योगा के बारे में जब भगवान अर्जुन को बताते हैं तो अर्जुन बोलते हैं इसको तो करना बहुत मुश्किल है, मुझे तो लग रहा है असंभव है। वायु को भी नियंत्रण में किया जा सकता है, लेकिन इस योगा को करना बहुत मुश्किल है। तो भगवान बताते हैं हाँ, योगा को करना मुश्किल है क्योंकि मन को नियंत्रण करना मुश्किल है, लेकिन भगवान मन को नियंत्रण करने के लिए कुछ उपाय बताते हैं। ये एक्चुअली ये माइंड क्या है इसको समझना बहुत मुश्किल है। तो यही सबसे पहला थीम है आज का, इसको हम थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे, लेकिन ये बहुत मुश्किल है क्योंकि साइंस में भी इसका अंडरस्टैंडिंग नहीं है। गीता के 7वें अध्याय में भगवान बताते हैं भूमिरापो न लोवायो खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमि, आपो, नलो, वायु, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, ये जो 5 तत्व हैं मेरे से आए, तो इसको बोलते हैं ग्रॉस मैटर। और माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, मन, बुद्धि, अहंकार, इसको बोलते हैं सटल मैटर। तो विज्ञान में जो ग्रॉस मैटर है उसके बारे में लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है, ग्रॉस मैटर के बारे में। भूमि, रापो, नलो, वायु,
लेकिन जो मन बुद्धि अहंकार है, जो ग्रॉस मैटर है, उसके बारे में पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं है साइंस में। और जो सटल मैटर है, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, इसके बारे में बहुत ही कम अंडरस्टैंडिंग है। इवन जो साइकेट्रिस्ट वगैरह साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उन लोगों को भी पूरा अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि एग्जैक्टली कैसे फंक्शन करता है। अभी ये बॉडी में भी लोकेट करना मुश्किल है। जैसे हार्ट है तो हम बताते हैं कि ठीक है, लेफ्ट साइड में मेरा हार्ट है, ठीक है, यहाँ मेरा ब्रेन है, ये, लेकिन माइंड कहाँ है? जो इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो मेरा माइंड का है। तो माइंड का एक सटल मैटर है ये। तो साइंस में लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है ग्रॉस मैटर की, और बहुत कम अंडरस्टैंडिंग है सटल मैटर की, माइंड, इंटेलिजेंस, फॉल्स ईगो, और ऑलमोस्ट नील अंडरस्टैंडिंग है सोल की। तो ये जो मन है, मन को कंट्रोल करना, ये पहले इस तत्व को ही समझना कि मन क्या है, यही एक बड़ा चीज है। तो इसको हम थोड़ा बहुत आज के सेशन में समझने की कोशिश करते हैं, माइंड का मैकेनिज्म, ये माइंड कैसे वर्क करता है। तो भगवान अर्जुन को बोलते हैं, उद्धारेत आत्मनात्मानम अनात्मानम अवसादे। अपना उद्धार करो इस मन के द्वारा, अपने आप को डिग्रेड मत करो। माइंड जो कंडीशन सोल है, उसका मित्र भी है और शत्रु भी है, ऐसा। तो पहले इस श्लोक में भगवान ये बोल रहे हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है। कृष्ण भगवान हमको ये बताना चाहते हैं, इट इज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मन के द्वारा हम अपना उद्धार करें। दूसरा श्लोक से हम ये समझ सकते हैं कि या तो जैसे कोई चीज होती है ना, या तो ऊपर जाएगी, ऊपर नहीं रहेगी। जैसे कोई चीज हवा में लटकी हुई है तो वो क्या है, या तो ऊपर आप उसको लेके जाओगे, थोड़े समय बाद वो नीचे आएगी, ग्रेविटी उसको नीचे पुल करेगी। इसी तरह है जो मन है, या तो हमारा उद्धार हम इसके द्वारा अपना कर सकते हैं या डिग्रेडेशन कर सकते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं जो मन है, इसको ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आत्मा शब्द मन बुद्धि अहंकार, माइंड बॉडी सोल, तीनों के लिए दिया गया है। पूरा जो योगा सिस्टम है, वो योगा सिस्टम किसके लिए है? टू कंट्रोल द माइंड एंड टू ड्रॉ इट अवे फ्रॉम अटैचमेंट टू सेंस ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली ये जो माइंड है हमारा शत्रु कब बन जाता है? जब ये इंद्रिय के विषयों से आकर्षित हो जाता है तो हमारा शत्रु बन जाता है। ये जब ये भौतिक संसार में आकर्षित हो जाता है, हमारा शत्रु बन जाता है। और यही माइंड जब सही जगह पे आकर्षित होगा, हमारा मित्र बन जाएगा। ये तो जब जब कोई व्यक्ति इस संसार के विषयों में आकर्षित हो जाता है, तो आप देख रहे हैं ये जो फोटो है, ये व्यक्ति है, ये स्पाइडर नेट में पूरा अटक गया है। द मोर वन इज अट्रैक्टेड बाय सेंस ऑब्जेक्ट, द मोर वन बिकम्स एंटैंगल्ड। तो जब कोई अट्रैक्ट हो जाता है इंद्रियों के विषयों में, तो पूरी तरह से ये आप देख रहे हैं, 5 विषय हैं, आंखें हैं, स्पर्श है, जीवा है, कान है, नाक है। तो माइंड की ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए? इट कैन डिलीवर द कंडीशन सोल फ्रॉम मायर ऑमनिसेंस, जिससे कि हमको डिलीवर कर सके। दूसरा, सो दैट इट शुड नॉट गेट अट्रैक्टेड बाय द ग्लिटर ऑफ मटेरियल नेचर। तो क्या है कि वो अट्रैक्ट ना हो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट के लिए। द मोर वन इज अट्रैक्टेड बाय सेंस ऑब्जेक्ट, the more one becomes entangled in material existence। जितना इंद्रियों के विषयों में वो आसक्त होता है, उतना वो अटक जाता है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षया बंधया विषय आसंगो मुक्तयै निर्विषय मना। तो मन जो है मोक्ष का भी कारण है और मुक्ति का भी कारण है। ये तो मन या तो मुक्ति, तो माइंड जब इंद्रिय के विषयों में, सेंस ऑब्जेक्ट में एब्जॉर्ब हो जाता है, बॉन्डेज का कारण बन जाता है। और माइंड जब उससे डिटैच हो जाता है, वो लिबरेशन का कारण हो जाता है। देखिए, आप ये पिक्चर देखेंगे तो इसमें 5 उदाहरण दिए गए हैं। ये जो 5 स्पीशीज हैं, इनका एक एक सेंस बहुत स्ट्रांग रहता है। जैसे जो डियर रहता है, हिरन रहता है, उसका सेंस ऑफ साउंड बहुत प्रोमिनेंट रहता है, सेंस ऑफ साउंड। और ये जो 5 स्पीशीज हैं, इनकी मृत्यु या इनका कैप्चर, ये वही कारण, जो इंद्रिय इनकी स्ट्रांग है उसके कारण ही इनकी मृत्यु होती है। जैसे डियर है, तो अगर किसी शिकारी को हिरन को पकड़ना है, बहुत सुंदर कुछ गाना गाता है या कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाता है, तो डियर एकदम मुग्ध हो जाता है और शिकारी उसको पकड़ लेता है। ये इसी तरह जो बी है, हाँ, जो मधुमक्खी है, उसका सेंस ऑफ स्मेल बहुत स्ट्रांग होता है। तो उससे वो क्या है, कभी कभी फूल में फूल क्लोज हो जाते हैं कुछ,
उसमें वो पकड़ी जाती है, उस तरह से बी खत्म हो जाती है। हाँ? इसी तरह जो फिश रहती है, फिश, तो जो मछली रहती है उसका जो सेंस ऑफ टेस्ट है, तो सेंस ऑफ टेस्ट बहुत ज्यादा रहता है। तो आपने देखा है नदी तालाब में वो जो लोग हुक डालते हैं, उस हुक में कुछ बेट डालते हैं, खाने का कुछ डालते हैं। समुद्र में, नदी में और बहुत सारी चीजें हैं मछली को खाने के लिए, लेकिन वो उस बेट को खाती है। जब वो खाती है, जब वो कांटा उसके गले में पहुंच जाता है, तब वो व्यक्ति उठाता है। इस प्रकार से फिश की मृत्यु होती है। इसी तरह जो मौत है, जो मौत रहता है, फ्लाइज रहते हैं, पतंगा रहता है, वो प्रकाश से बहुत आकर्षित हो जाता है, तो उसका जो सेंस ऑफ साइट रहता है, सेंस ऑफ साइट, तो इतना आकर्षित हो जाता है, उसमें जाके जल जाता है, वो मृत्यु हो जाती है उसकी। और इसी तरह जो एलिफेंट रहता है, उसका सेंस ऑफ टच बहुत स्ट्रांग रहता है, जो स्पर्श। तो जो हाथी है उसको पकड़ने का वही तरीका है। तो हाथी को पकड़ना होता है तो उसके पीछे एक शी एलिफेंट बेसिकली जाती है, तो शी एलिफेंट उसको टच करके आगे चले जाती है। शी एलिफेंट जब उसको टच करके, स्पर्श करके आगे चले जाती है, तो उसका माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, और फिर वो हाथी आगे जाता है, और उसका पूरा एक प्रोसीजर है, आगे गड्ढा होता है, वो गड्ढे में गिर जाता है। तो ये 5 जो स्पीशीज बताए गए हैं, एक एक इंद्रिय के कारण इनकी बेसिकली मृत्यु हो जाती है। तो मनुष्य के बारे में इनका एक एक इंद्रिय स्ट्रांग रहता है, लेकिन जो मनुष्य है उसके 5 इंद्रियां स्ट्रांग है। सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ ईयर, ये पांचों की पांचों इंद्रियां स्ट्रांग है। तो ऐसा जो मनुष्य है, लेकिन उससे ये अपेक्षित है कि इन इंद्रियों का उपयोग वो भगवान की सेवा में करे। अगर भगवान की सेवा में नहीं करेगा तो निश्चित ही संसार को एंजॉय करने में करेगा, उसका कोई तीसरा ऑल्टरनेटिव नहीं रहेगा ज्यादा, ये तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये है अनकंट्रोल्ड माइंड। अनकंट्रोल्ड जो माइंड रहता है, हाँ, हमेशा नेगेटिव इंटरनल डायलॉग हमको बोलता है ये। और ये सबसे डेंजरस डिसीजेस का कारण है माइंड। तो स्ट्रेस के कारण हमेशा ज्यादा डिसीजेस होते हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, ये बहुत बड़ा डिसीज का कारण रहता है ये। तो अनकंट्रोल्ड माइंड हमको बहुत, अभी हमारी कंडीशन क्या है, डिस्टर्ब सेंसेस, फिगल माइंड, लस्टी इंटेलिजेंस। और अनकंट्रोल्ड माइंड जब रहता है, व्यक्ति जनरली नेगेटिव डायरेक्शन में काम करता है, नेगेटिव हैबिट्स, नेगेटिव एडिक्शंस। जनरली मैकेनिज्म कैसे काम करता है, जो इंटेलिजेंस होती है वो डिसीजन मेकर होती है। जो मन होता है, मन में बहुत पूरा स्टोर हाउस है, पिछले हमारे जितने विचार हैं, जितनी इच्छाएं हैं, पिछले अनुभव हैं ये, और सेंसेस के माध्यम से वो उसको रिपीट करने का कोशिश करता है। और जो इंटेलिजेंस है उसके लिए प्लान करती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को, कोई व्यक्ति है, उसको कुछ भी करना है, कुछ भी इंजॉय करना है, ये सपोज वो ड्रिंकिंग करना चाहता है, शराब पीना चाहता है, तो मन में ऑलरेडी उसने पहले शराब पी है, वो संस्कार है, तो वो संस्कारों के आधार पे कुछ विचार हैं, कुछ इच्छाएं हैं, तो उसका आकर्षण है उस तरफ ये। तो अब इंद्रियों के माध्यम से, आंखों से देखेगा शराब की दुकान कहाँ पे, हाँ, कान से सुनेगा कि वहां पे कहीं पे शराब मिलता है, कहीं सस्ता मिलता है ये, तो वहां जाएगा। और जो बुद्धि है वो प्लानिंग करती है, इंटेलिजेंस, कि अच्छा ठीक है, अभी शराब लेना है तो पैसे कहाँ से लेने हैं, जाना कैसे है, कहाँ उसको ड्रिंक करना है। बंधुर आत्मा मनस्तस्य, ये जो मन है, ये ना आत्मा ही आत्मा ना जिता, जिसने जीत लिया है मन को, तो उसका वो फ्रेंड है। जैसे आप ऊपर वाले स्लाइड में, ऊपर वाले फोटो में देखेंगे, ये तो मित्र है, तो वो फ्रेंड है। अनात्मनस्तु शत्रुत्व, लेकिन अगर किसी ने मन को नहीं जीता है तो उसका वो हमेशा शत्रु बना रहेगा। इसका मतलब क्या है कि वर्तमान स्थिति में ज्यादातर लोगों के लिए मन हमारा शत्रु है। हम्म? मन हमारा शत्रु है, और कैसा शत्रु है, ग्रेटेस्ट एनिमी है। ग्रेटेस्ट एनिमी। तो जिसने तो मन को जीत लिया है तो बेस्ट फ्रेंड है, तो अगर मित्र बन जाएगा तो बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा, हाँ, और शत्रु बन जाएगा तो वर्ष शत्रु। क्यों? क्योंकि हम सब लोग जो हैं, हम इसके साथ हमेशा रहते हैं। ये हम जो मन है, इसके साथ हम लोग हमेशा रहते हैं। तो अगर तो हमारा मन मित्र बन गया तो बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। हाँ? कोई भी हमारा रिश्तेदार भी है, कोई भी है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर स्पेंडिंग विद आवर सेल्फ
इन जनरल। हाँ, किसी के साथ भी हम समय व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन इतना समय व्यतीत नहीं करते जितना माइंड के साथ करते हैं। माइंड इज ऑलवेज विद अस, ऐसा है। तो माइंड हमेशा हमारे साथ हमेशा है। तो अगर तो ये राइट डायरेक्शन में अगर ट्रेन हो गया तो बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा, और अगर ये रॉन्ग डायरेक्शन में हो गया तो वर्स्ट शत्रु बन जाएगा। शत्रु है तो हमको गलत डायरेक्शन में लेके जाएगा जनरली, और अगर हम मित्र है तो हमारे को अच्छी चीज करने में हेल्प करेगा। तो हम लोग अपना इंट्रोस्पेक्शन कर सकते हैं कि हमारी वर्तमान स्थिति में ये हमारा मित्र है कि शत्रु, इस प्रकार से। तो अब देखिए, इसके आगे का स्थिति ऐसा है मन का। मन के बारे में और देखते हैं थोड़ा। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलभद्रणम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। मन का नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है कि ये चंचल है। हाँ, चंचल है। जैसे कोई छोटा बच्चा रहता है, वो चंचल रहता है, उसको एक चीज देखता है फिर दूसरी चीज में इधर से उधर भागता है, फ्लिकरिंग रहता है। तो ऐसे ही चंचल है मन, इधर से उधर भागते रहता है, किसी चीज में स्थिर नहीं होता है, ये इसका स्वभाव है। हाँ, लेकिन क्या है, इतना आसान नहीं है। कोई छोटा बच्चा रहता है, वो उसको स्वभाव चंचल रहता है। द चाइल्ड इज प्लेफुल बट नॉट डेंजरस, पर वो डेंजरस नहीं है। लेकिन माइंड का स्वभाव कैसा है, माइंड केवल नॉटी नहीं है बट ये डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। प्रमाथी, ये क्या है, मैड है, पागल है। कभी कभी कोई पागल व्यक्ति होता है, 5-6 लोग लग जाते हैं उसको नियंत्रण में करने के लिए, जब वो पागलपन में रहता है, ये पागल हो जाता है, 5-6 लोग उसको नियंत्रण में लग कर जाते हैं। अभी सपोज कीजिए कोई पागल व्यक्ति है, लेकिन पागल व्यक्ति है लेकिन दुबला पतला है, तो उसको कोई नियंत्रण में कर लेगा। लेकिन सपोज कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है, बहुत पहलवान है, और वो पागल हो गया, हाँ, तो बलवद, मन को बताया गया है चंचल है, प्रमादी और बलवद, बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। इसलिए इसको नियंत्रण करना मुश्किल है। दृढ़म, दृढ़म मतलब डिटरमाइंड है। अगर ये हमारा शत्रु है तो हमारा विनाश करके ही रहेगा, इस तरह से इसका डिटर्मिनेशन रहता है। आई वॉन्ट इट, आई कैन नॉट स्टे विदाउट इट। किसी भी गलत चीज की तरफ आकर्षित हो गया, so that the mind will make it the goal, mind will make that is the only thing I want, mind will become mad out of it, possessive out of it, after it obsession create हो जाता है माइंड में। चंचलम ही, तो चंचल है, प्लेफुल है, लेकिन प्लेफुल भी कैसा है, डेंजरसली प्लेफुल है। हाँ, और मैड है, और इतना शक्तिशाली है उसके साथ, और डिटरमाइंड है। इसलिए बोला गया है माइंड को कंट्रोल करना। हम तो विंड को कंट्रोल करने का भी नहीं सोच सकते हैं। विंड इतनी ज्यादा पावरफुल रहती है, कुछ सिटीज में विंड आती है तो सबका सब डिस्ट्रॉय कर देती है। विंड विंड का ऐसा स्वभाव रहता है, पूरे पूरे सिटीज को, देशों को, कंट्री को डिस्ट्रॉय कर देती है। जो स्टॉर्म्स आते हैं, आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखेंगे, कैटरीना और ये टॉर्नेडोज, जब स्टॉर्म्स आते हैं तो इतने डेंजरस रहते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। बेसिकली उनको पूरा का पूरा एंटायर सिटी वैकेट करना पड़ता है। अब यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि इतना शक्तिशाली है, वायु को फिर भी मैं नियंत्रण करने का सोच सकता हूँ, लेकिन मन को नहीं। ये मन इतना शक्तिशाली होता है, इसीलिए मन को बोला गया है बेस्ट ऑफ द फ्रेंड या वर्स्ट ऑफ द एनिमी। हाँ, तो मन एक ऐसी चीज है जिससे हम डाइवोर्स नहीं ले सकते। हमको उसके साथ रहना ही है। अभी सपोज कोई आपका शत्रु है, तो ठीक है, आपका शत्रु है तो उसे डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। जैसे इंडिया पाकिस्तान में कुछ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर थोड़ा शत्रुता है तो ठीक है, पाकिस्तान एक साइड, इंडिया एक साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये क्या है, हमेशा हमारे साथ रहता है। अब कल्पना कीजिए कोई आपके साथ है, हमेशा है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है। आप किसी के साथ, आपको हमेशा रहना है, आपका रूममेट है, बहुत शक्तिशाली है, पागल है, डिटरमाइंड है एकदम, ये सारी क्वालिटी है। तो अगर तो वो आपका मित्र है, तो मित्र है तो क्योंकि आपके साथ हमेशा है तो बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा कर देगा। और अगर ऐसे आपका रूममेट है लेकिन वो आपका शत्रु है, आप सोचिए, आपको उसके साथ हमेशा रहना है, वो इतना शक्तिशाली है, आप उससे अलग नहीं रह सकते, और वो आपका शत्रु है, तो आपका लाइफ कैसा हो जाएगा, कितना डेंजरस हो जाएगा लाइफ।
तो यही स्थिति है लिविंग एंटिटी की माइंड के साथ, क्योंकि मन इतना शक्तिशाली है, हमको उसके साथ हमेशा रहना है। तो ये मन है जो फ्रेंड भी है और एनिमी है। तो जो अनकंट्रोल्ड माइंड है वो एनिमी है। तो अनकंट्रोल्ड माइंड क्या करता है? लस्ट, एंगर, इल्यूजन, इसके डिक्टेशंस को फॉलो करता है। लस्ट भौतिक चीजों को भोगना चाहता है, एंजॉय करना चाहता है, हर नए चीज को एंजॉय करना चाहता है। आंखों के द्वारा हर तरह के फॉर्म्स को एंजॉय करना चाहता है, कान के द्वारा गलत चीजों को सुनना चाहता है, टंग के द्वारा इम्प्रॉपर चीजों को टेस्ट करना चाहता है। जैसे कल कोई प्रश्न में आप बता रहे थे कि किस तरह से, हाँ, कोई व्यक्ति है वो जो नॉनवेज खाते हैं बोलते हैं अरे नॉनवेज खाया नहीं तो जिंदगी का मजा लिया ही नहीं। हाँ, तो डेफिनेटली उनका माइंड क्या है? उनका शत्रु है। हाँ, तो डिक्टेशन फॉलो करता है लस्ट, एंगर, इल्यूजन की। उससे क्या होता है? व्यक्ति आसक्त हो जाता है, इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हो जाता है। ये अनकंट्रोल्ड माइंड है। हाँ, हमको कोई भी प्रोडक्टिव, पॉजिटिव, जेन्युइन चीज नहीं करने देगा। सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए अटैच रहता है, उसका रिजल्ट क्या है? व्यक्ति एंटेंगल हो जाता है। ये और जो कंट्रोल्ड माइंड का मतलब क्या है? वो सुपर सोल का डिक्टेशन फॉलो करता है, वो डिटैच हो जाता है सेंस ग्रेटिफिकेशन से और वो हमको एलिवेट करता है। तो अनकंट्रोल्ड माइंड हमारा एनिमी है, कंट्रोल्ड माइंड हमारा फ्रेंड है। ये मन बहुत शक्तिशाली है, उसका उदाहरण दिया गया है जैसे डैम रहता है, आपने देखा है। हाँ, तो इतना पानी स्टोर रहता है, जब डैम खुलता है तो कैसे जब वो डैम के गेट्स खोलते हैं, हाँ, कई बार गांव के गांव डूब जाते हैं। इस प्रकार से मन की शक्ति है। हाँ, और मन इतना शक्तिशाली होता है, आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति का शरीर में कितना भी रोग हो जाए और वो व्यक्ति को बड़े से बड़ी बीमारी हो जाए, तो लोग हम देखते हैं अस्पताल में आईसीयू में रहते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट में रहते हैं और इतनी तकलीफ में रहते हैं, तभी भी जीने की आशा रखते हैं। लेकिन अगर माइंड डिस्टर्ब हो जाता है तो शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो पंखे से लटका लेगा, अपने आप को सुसाइड कर लेगा। तो ये मन का शक्ति है। तो मन की तुलना की गई जीनी से। जो जिन देख रहे हैं आप, ये अलादीन का जिन है। हाँ, बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो कैसा जिन है कि उसको आपको पॉजिटिवली इंगेज रखना पड़ेगा। जैसे एक व्यक्ति था, उसको जिन मिल गया, तो जिसने दिया तो उसने बोला देखो भाई, तुमको एक ही चीज का ध्यान रखना है कि ये जो जिन है इसको एंगेज करके रखना पड़ेगा, एंगेज नहीं करोगे तो तुमको डिस्ट्रॉय कर देगा। हाँ, तो उसने बोला ठीक है। तो जिन प्रकट हो गया, बोला बताइए मेरे को क्या करना है। तो बोला ठीक है, अभी आपको मेरे लिए एक बहुत बड़ा बंगलो बना दो। फिर 5 मिनट बाद वापस आ गया, बोला ये हो गया, आप बताइए मुझे क्या करना है। बोला मुझे एक कार चाहिए। फिर 10 मिनट बाद वापस आ गया, कार आ गई। तुम कार आ गई? बोला हाँ हाँ कार आ गई, अब बताइए मुझे क्या करना है। तो बोला आज एक खेत में लग जाओ। हाँ, ये खेत जोत दो। उसने खेत जोत दिया, फिर 15 मिनट में आ गया। वो इतनी परेशान हो गया, अरे ये तो इतना फास्ट काम कर रहा है। हाँ, तो ये जिन को कैसे कंट्रोल करना है, हाँ, ये एक साइंस है, ये हम देखेंगे आज। तो अनकंट्रोल्ड माइंड से ये व्यक्ति की स्थिति हो जाती है। इसीलिए भगवान ने गीता में बोला है जो माइंड है कंडीशन सोल का, हाँ, ये माइंड है, इसको ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई वी हैव टू ट्रेन द माइंड टू डिलीवर द कंडीशन सोल फ्रॉम द मटेरियल एग्जिस्टेंस। क्या है? व्हाट इज मटेरियल एग्जिस्टेंस? वन इज सब्जेक्टेड टू इन्फ्लुएंस ऑफ माइंड एंड सेंसेस। सो हाउ वी शुड ट्रेन द माइंड? वी हैव टू ट्रेन द माइंड जिससे कि वो डिग्रेड ना हो, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए इररेसिस्टिबली अट्रैक्ट ना हो उससे। तो उसका तरीका क्या है? उसका बेस्ट वे है टू बी ऑलवेज, सो दैट आवर माइंड रिमेन ऑलवेज एंगेज्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। ये बेस्ट वे। इसको कैसे करना है, वी विल सी इट एज दिस प्रोग्रेसेस। तो अभी पॉइंट क्या है कि ये जो माइंड का कंट्रोल है ना, अभी माइंड को कंट्रोल करना इतना इजी तो है नहीं। द्वापर युग में इतनी क्वालिफिकेशंस होने के बाद अर्जुन बोल रहे हैं कि ये मुझे लग रहा है ये डिफिकल्ट है। और कलयुग में हम देखते हैं कि कलयुग के लोगों का क्वालिफिकेशंस बताया गया है श्रीमद् भागवतम में। प्रायण अल्पायुषा सभ्य कलो अस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपादृता। Prior, normally, the people in the age of Kali Yuga are short lived.
तो उनका बहुत अल्प आयु रहता है। हाँ, केवल आयु अल्प नहीं है, बुद्धि भी कम है, शरीर में क्षमता भी कम है, और हमेशा डिस्टर्ब रहते हैं लोग। तो कलयुग में हमारे पास इतना बुद्धि नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है ये चीजों को करने का। तो माइंड ऑलरेडी डिस्टर्ब है कलयुग में लोगों का। तो द्वापर युग में कलयुग को, अर्जुन को कठिनाई हो रही थी, तो आज के युग में हम कैसे समझ सकते हैं? तो माइंड का नेचर कैसा है? रेस्टलेस है, टर्बुलेंट है, स्ट्रांग है, ऑब्स्टिनेट है, लाइक। तो इसीलिए आज की डेट में माइंड को कंट्रोल करना नॉर्मली इतना आसान नहीं है। हाँ, आइडियली क्या होना चाहिए कि इंटेलिजेंस को डायरेक्ट करना चाहिए माइंड को, लेकिन जब माइंड बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है तो ओवरकम कर लेता है इंटेलिजेंस को। तो इसीलिए एक ईजीएस्ट वे जो है हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, वो क्या है कि जब टू चैंट हरे कृष्णा। चैंटिंग हरे कृष्णा इज इजी थिंग, बट इट वेरी पावरफुल थिंग। तो जनरली क्या होता है कि हमको लगता है कि कुछ कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए, तब हमको लगता है कि हाँ कुछ हो रहा है। लेकिन कलयुग में प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें कुछ कर नहीं सकते। हम लोग योग की डेफिनेशन में भी ज़्यादातर प्राणायाम कर लिया, कपालभाति कर लिया, हम उसको योग समझते हैं। वो केवल एक पार्ट है, उससे कुछ होने नहीं वाला है जनरली माइंड के लेवल पे। इट कैन एट द मोस्ट हेल्प अस टू कीप द बॉडी लिटिल हेल्दी। हाँ, हमारे शरीर को कुछ हेल्दी रखने में वो थोड़ा हेल्प कर सकता है। तो इसीलिए ये हमको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कलयुग के लिए प्रोसेस भगवान ने बड़ा सोच के दिया है, टू चैंट द होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड। हर धर्म में, जैसे इस्लाम में अल्लाह का नाम चैंट करते हैं। मदर टेरेसा से पूछा किसी ने कि आपको कैसे स्ट्रेंथ मिलता है इतना सेवा करने का, तो शी पॉइंटेड टू हर रोजरी बीट बैक चैंटिंग ऑफ द होली नेम। हर धर्म में ही चैंटिंग ऑफ द होली नेम का बहुत विशेष योगदान है। तो सनातन धर्म में स्पेशली कली संतरण उपनिषद में ये मंत्र जो दिया गया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें बहुत शक्ति है। चैंटिंग में अपने आप में एक सेपरेट सेशन है जो डिटेल में हम लोग जनरली लेते हैं। बहुत स्पेशल है ये हरे कृष्ण मंत्र। तो ये बहुत पावरफुल टूल है मन से डील करने के लिए, बहुत पावरफुल टूल। हर युग के लिए कुछ ना कुछ विधि दी गई है। कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतानाम यजतो मुखे द्वापरे परिचर्यायां कलो तद्हरि कीर्तनात्। कृते ध्यायतो, कृते मतलब सतयुग। सतयुग में प्रोसेस था ध्यान, क्योंकि सतयुग में लोगों का मन बहुत पवित्र रहता है। सतयुग में अगर मन में भी किसी ने कुछ गलत सोच लिया तो उसको उसका रिएक्शन मिलता था। बहुत पवित्र लोगों का मन रहता था, मन में भी कभी गलत विचार नहीं आते थे। तो जब तक मन और हार्ट प्योर नहीं है, ध्यान पॉसिबल नहीं है प्रॉपर। तो उस समय लोग ध्यान लगाते थे, 10,000 साल, 20,000 साल, 30,000 साल ऐसे ध्यान लगाते थे। फिर त्रेता नाम, त्रेता में यज्ञ, बहुत बड़े बड़े विशाल यज्ञ होते थे, बहुत बड़े ब्राह्मण होते थे, वो चैंट करते थे, बहुत पवित्र ब्राह्मण रहते थे, यज्ञ का फल तुरंत उनको मिलता था। ये यज्ञ में एकदम प्योर इंग्रेडिएंट्स यूज किए जाते थे, क्वालिफाइड ब्राह्मण्स होते थे। फिर द्वापर, द्वापर है परिचर्या नाम। द्वापर में बड़े बड़े मंदिर बनाए गए, भगवान की अलग अलग विग्रहों की वर्शिप होती थी, पूजा होती थी। लेकिन कलयुग में क्या है, समय बहुत कम है, हमारे पास समय बहुत कम है। बहुत छोटा आयु है। हम देखते हैं कि किसी भी समय किसी का मृत्यु हो सकता है। कोरोना में कितने लोग चले गए। ये तो इसीलिए बोला गया है 7वें स्कंद में, तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत्तायु वया परम ना तथा विन्दते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम्। कलयुग में बहुत छोटा आयु है, हमको ऐसा कुछ प्रयास नहीं करना चाहिए जिससे कि आयु व्यर्थ में वेस्ट हो जाए। हाँ, और हमको भगवान के जो चरण है उसकी प्राप्ति ना हो। तो कलयुग में स्पेशली बोला गया है कि ये हर एक, ये मंत्र का जो जप है, हाँ, ये मंत्र जप से मनस्त्राय थे, बहुत पावरफुल टूल है हमारे माइंड को डील करने के लिए। तो जब अर्जुन को भगवान अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि इसको इंगेज करना, इसको कंट्रोल करना मुश्किल है, तो भगवान क्या बोलते हैं? श्री भगवान वाचा असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्रेण च गृह्यते। तो भगवान ये नहीं बोलते अरे तुम क्या बोल रहे हो, भगवान अग्री करते हैं अर्जुन से। असंशयम, अनडाउटेडली,
तो भगवान भी अग्री कर रहे हैं कि माइंड को कंट्रोल करना डिफिकल्ट। जैसे परसों किसी ने प्रश्न पूछा था कि माइंड कंट्रोल में नहीं है, और उससे पहले भी लोगों ने पूछा था। तो ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। ये कोई, क्योंकि अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं नेचुरल है, लेकिन भगवान तरीका भी बता रहे हैं, सूटेबल प्रैक्टिस और डिटैचमेंट, इसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। सूटेबल प्रैक्टिस और डिटैचमेंट, इसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये सूटेबल प्रैक्टिस और डिटैचमेंट क्या है, इसको डिस्कस करते हैं। सूटेबल प्रैक्टिस क्या बताया गया है कलयुग के लिए? एक तो जैसा हमने डिस्कस किया, चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स बहुत पावरफुल है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, ये मंत्र जब बहुत पावरफुल है। दूसरा क्या है? श्रवणम, हियरिंग। तो हियरिंग बहुत पावरफुल है। जितना हम भगवान के बारे में सुनते हैं, जितना हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, उतना हमारा मन जो है एनलाइटन हो जाता है, उसमें अब्जॉर्व हो जाता है, और उतना ही वो अननेसेसरी चीजों को छोड़ पाता है। तो यह है अभ्यास। अभ्यास मतलब सुटेबल प्रैक्टिस। वैराग्य मीन्स डिटैचमेंट, detachment from the unnecessary thing, detachment from the matter, detachment from those things which are taking us away from God, उन चीजों से डिटैच रहना। हाँ, तो किसी चीज को प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस करने वाली चीज क्या है? ये जो नवविधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, इसका अभ्यास करना चाहिए हमको, इन चार अंगों का। हाँ, जितना कर सकते हैं, श्रवण करना चाहिए, भगवान का थोड़ा कीर्तन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, जितना कर सकते हैं। और डिटैचमेंट, डिटैचमेंट किससे रहना चाहिए? जो अनहेल्दी चीज है। हाँ, तो इसके जस्ट अपोजिट, अनहेल्दी चीजों को सुनना नहीं चाहिए, देखना नहीं चाहिए, अनऑफर्ड फूड को हमको नहीं, टेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये दोनों चीजें जब करेंगे हम, हाँ, जब हम अभ्यास को फॉलो करेंगे और वैराग्य को फॉलो करेंगे, जब प्रॉपर सूटेबल प्रैक्टिस होगा और प्रॉपर डिटैचमेंट होगा, हाँ, जब ये दोनों चीजें हम अपने लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे, सूटेबल प्रैक्टिस और डिटैचमेंट, देन वी विल एक्सपीरियंस समथिंग दैट इज पर ईश अनुभव। तो हम उसका अनुभव करेंगे उतने लेवल पे, उतने लेवल पे माइंड स्पिरिचुअल चीजों में अब्सॉर्ब होगा। तो कभी कभी क्या है, हम अभ्यास नहीं करते सफिशिएंटली, और हम लोग डिटैचमेंट भी नहीं रखते प्रॉपरली। तो अभ्यास नहीं करते हैं सफिशिएंटली मतलब, तो कुछ लोग तो हैं वो श्रवणम करते ही नहीं है, हियरिंग नहीं करते हैं, कभी कभी हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं। ठीक है? तो कुछ लोग करते हैं लेकिन रेगुलरली नहीं करते। दूसरा चीज, रेगुलरली नहीं करते हैं, करते हैं लेकिन रेगुलरली नहीं करते हैं। खाना रोज खाते हैं, गलत विचार इतने सारे रोज आ रहे हैं और इतने जन्मों के ऑलरेडी स्टोर है। अब उनको हटाना है तो दवाई तो रोज लेनी पड़ेगी। कुछ डिसीज हो जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि रोज आपको टेबलेट खाना पड़ेगा अगर जीवित रहना है। तो वैसे ही शास्त्रों में बोला गया है नित्यम भागवत सेव्या। तो कुछ लोग करते नहीं है, कुछ करते हैं लेकिन रेगुलरली नहीं करते हैं, कुछ लोग रेगुलरली भी करते हैं लेकिन प्रॉपरली नहीं करते। हाँ, प्रॉपरली नहीं करते। मतलब क्या है कि मल्टीपल चीजों के साथ हम खाना कितने ध्यान से करते हैं, कोई भी महत्वपूर्ण काम हम कितने ध्यान से करेंगे। लेकिन क्या है, ये जब आध्यात्मिक कोई भी चीज करते हैं तो व्यक्ति को लगता है कि उसको ध्यान से नहीं करते हैं कई बार। तो some people don't do, some do it but they don't do it regularly, some do regularly but not properly, some do it properly also but not sufficiently। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम तो बस एक श्लोक रोज पढ़ते हैं। तो ये भी अच्छा है, गलत नहीं है, ये भी अच्छा है, ये भी गलत नहीं है, एटलीस्ट कुछ तो हम लोग करते हैं, इट्स गुड। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि उससे ज्यादा इफेक्ट थोड़ा कम हो रहा है तो थोड़ा क्वांटिटी बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, अगर कभी कभी डोज बढ़ाना पड़ता है। हाँ, अगर उतने डोज में काम नहीं चल रहा है, रेगुलरली प्रॉपरली सफिशिएंटली, ये आप लोग याद रखिए सूटेबल प्रैक्टिस के लिए। और इसी तरह जो डिटैचमेंट है, डिटैचमेंट मतलब अनहेल्दी चीजें। हाँ, तो बीच बीच में आईज का मिसयूज कर लेते हैं हम लोग, बीच बीच में ईयर्स का मिसयूज कर लेते हैं, टंग के द्वारा अनऑफर्ड चीजें ले लेते हैं, और टंग का मिसयूज करते हैं अनावश्यक चीजों को बोलने में। तो ये कैसा हो जाता है कि आग जला रहा है कोई, पानी डाल रहा है, थोड़ा आग जला रहा है पानी डाल रहा है, और बोल रहा है आग क्यों नहीं जल रही है। तो इसी तरह से हमारे प्रश्न होते हैं ज्यादातर।
हम ये चीज़ों का पालन नहीं करते हैं और उसके बाद हम बोलते हैं कि हमारे जीवन में हो क्यों नहीं रहा है, कुछ तो मुझे तो अनुभव नहीं हो रहा है, कुछ एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। जो इन दोनों का प्रॉपरली पालन करेगा तो उसको पर ईश अनुभव निश्चित होगा। परेश अनुभव क्या है? बेसिकली भगवान बता रहे हैं कि ये प्रोसेस इतना प्रैक्टिकल है, ये स्पिरिचुअल लाइफ का प्रोसेस। ये भोजन करने की तरह है। जैसे आप भोजन करते हैं, कोई व्यक्ति हंग्री है, हंग्री पर्सन इज टेकिंग अ फूड, तो कैसा होता है कि विथ एवरी बाइट, हाँ, एक एक बाइट वो लेता है, उसमें हर बाइट के साथ टेस्ट, सेटिस्फैक्शन और स्ट्रेंथ, ये तीनों चीजों का अनुभव करता है। हाँ, तुष्टि पुष्टि शुद्ध पाए नो, भक्ति परेशान में विरक्तिर अन्यत्र चा। तो जैसे जैसे वो एक एक बाइट लेता है, हर बाइट में तुष्टि पुष्टि शुद्ध पाए नो, टेस्ट, सेटिस्फैक्शन और स्ट्रेंथ का अनुभव करता है हर बाइट में। हाँ, उसको किसी को बोलना नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं कि उसने एक बाइट लिया फिर बाजू वाला उसको बता रहा है देखो तुमको टेस्ट आ रहा है ना, तुमको संतुष्टि हो रही है ना, तुम्हारे में शक्ति आ रहा है ना, नहीं, वो उसका अपना अनुभव है। इसी तरह जब हम प्रॉपरली करेंगे तो हम भी उसको अनुभव कर पाएंगे। ये भक्ति के 9 प्रोसेस एंड डिवोशनल सर्विस के, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि हो सकता है डिसीज सीरियस है, तो डिसीज अगर सीरियस है तो मेडिसिन उसको पेशेंट को रिपीटेडली लेनी पड़ेगी। इसी तरह ये जो रिपीटेड प्रैक्टिस है माइंड के लिए, हाँ, हमको माइंड को कंट्रोल करना है। बहुत जन्मों से शत्रु बना हुआ है, लेकिन शत्रु बना रहेगा तो हमको डिस्ट्रॉय कर देगा। हम चाहते हैं कि हमको एलिवेट करे, हमको डिलीवर करे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? We have to live our life according to the direction of Guru. Constant application of this process, and this is Abhyas and Vairagya. In essence, Abhyas and Vairagya, these are the two things which is important for us that we have to do. It's very, very important that we should do it to protect our mind, should not become our enemy. Now, a few important things along with chanting of the Hare Krishna mantra, which is extremely essential. And second thing, which I told, कि we should do the right things regularly, properly, and sufficiently, and also follow the don'ts so that we can have the maximum effect. Few important things. One is रेगुलेशन। रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है माइंड को कंट्रोल करने के लिए, स्पेशली ईटिंग में, स्लीपिंग में। ये एक्टिविटीज रेगुलेटेड रहनी चाहिए। तो पहले के समय में ये रेगुलेटेड थी जनरली, लेकिन आज के समय में हम कलयुग में देखते हैं कि अनरेगुलेटेड हो गया है। तो स्पेशली ईटिंग स्लीपिंग रेगुलेटेड रहना चाहिए। रेगुलेटेड मतलब रेगुलेटेड टाइम पे ये। और जो वैराग्य भी है या रिनंसिएशन भी है, तो जो चीज़ों को अवॉइड करना है हमको, हाँ, तो अगर किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है कोई व्यक्ति, तो उसको इमीडिएटली ही कैन नॉट गिव इट अप इमीडिएटली, सडनली नहीं हो पाएगा, वो ग्रेजुअली होगा। जैसे कोई व्यक्ति 6 बजे उठ रहा है और वो सोचे ठीक है कल से मैं 3 बजे उठूंगा, तो वो फेल हो जाएगा। रिपीटेडली फेल होगा तो क्या होगा, जो अंदर की जो शक्ति है, डिटर्मिनेशन है, वो डाउन हो जाएगा उसका। इसलिए उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ग्रेजुअली, अगर उसको 6 बजे उठ रहा है तो ग्रेजुअली देन 5:30, देन 5 o'clock, देन 4:30 और सो। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको करने के लिए। तो रेगुलेशन, और उसके साथ साथ दिस इम्पॉर्टेंट थिंग दैट he has to train the mind, regulation and gradual. Another important thing is, जब भी हम अपने माइंड के साथ डील कर रहे हैं, माइंड के साथ हम हमेशा रह रहे हैं, तो इसलिए एक स्टीडी ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और डिटर्मिनेशन। तो इंट्रोस्पेक्शन, हम जनरली एक पैटर्न ऑफ मिस्टेक्स करते हैं अपने जीवन में। मिस्टेक्स का भी एक पैटर्न रहता है जिसको हम फॉलो करते हैं अपने जीवन में। जनरली हम देखते हैं हर का स्क्रू कहीं ना कहीं ढीला रहता है, उसको पता रहता है कि यही मेरे साथ वीकनेस है। तो कोई है व्यक्ति हमेशा पोस्टपोन करता है चीजें, कोई व्यक्ति है वो चीजों को ऑर्गेनाइज नहीं रखता है। तो इसी तरह से हर व्यक्ति का जिस प्रकार से साइकोलॉजिकल बॉडी बना हुआ है, शरीर बना हुआ है, और जिस प्रकार के संस्कार वो लेके आया है, उस हिसाब से उसमें कुछ ना कुछ वीकनेस रहती है। और जिस प्रकार के संस्कार माइंड में है, उस प्रकार से वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग चीजें उसको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। यूनिक डिस्ट्रैक्शंस हैं सबके लिए। माइंड मैक्सिमम लोगों के लिए शत्रु है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस यूनिक है। जैसे दो व्यक्ति हैं, उनका ऑफिस
दो व्यक्ति हैं, वो रहते हैं एक ही लोकेलिटी में रहते हैं, पास में उनका ऑफिस है। एक व्यक्ति ऑफिस जाता है तो ऑफिस के रास्ते में एक ड्रिंक बियर का शॉप है या वाइन का शॉप है, तो रोज क्या है ड्रिंकिंग करता है फिर ऑफिस जाता है। ये दूसरे व्यक्ति को पता भी नहीं है कि रास्ते में एक वाइन का शॉप है। तो जो पहला व्यक्ति है, क्योंकि वो रोज ड्रिंकिंग करता है और उसके माइंड में वो इंप्रेशन इतना स्ट्रांग हो गया है, तो जैसे ही वो निकलता है माइंड उसको बोलता है अभी तुमको वाइन पीना है। जैसे ही वो निकलता है वो इंप्रेशन बन गया उसके माइंड में, तो माइंड उस तरीके से एडिक्ट हो जाता है। जिस प्रकार के हम संस्कार उसको देते हैं उसको लेते जाता है वैसे संस्कारों को, और वैसे संस्कारों को फिर वो रिपीट करना चाहता है। ये वैसे संस्कारों को बाद में वो रिपीट करना चाहता है। और वो जो दूसरा, तो जितने बार ये व्यक्ति शराब पिएगा उतना स्ट्रांग वो प्रपोजिशन हो जाएगा और उतना मुश्किल उसके लिए भविष्य में हो जाएगा उस चीज को छोड़ना, क्योंकि वो वॉइस माइंड की लाउडर और लाउडर उसके लिए होती जाएगी। ये तो तीन चीजें होती हैं, मनोस्थिति, परिस्थिति और संस्कृति। तो जो मन की जो स्थिति है, करंट में मन एक सिचुएशन में है हमारा, तो कुछ चीजों के प्रति आकर्षित रहता है ये, वो भी डिपेंड करता है कि उसके अंदर कैसे इंप्रेशंस हैं। उन इंप्रेशंस के अकॉर्डिंग कुछ चीजों के प्रति वो आकर्षित होता है। जैसे हम लोग इंडिया में है, क्रिकेट के प्रति आकर्षण है, बेसबॉल का मैच हो रहा है कहीं तो कोई नहीं जाएगा देखने, लेकिन अमेरिका में आप अगर हैं तो अमेरिका में क्रिकेट देखने के लिए कोई नहीं जाता, क्रिकेट लोगों को पता ही नहीं है। ये तो वहां पे बेसबॉल के प्रति आकर्षण है। तो जिस प्रकार के इंप्रेशंस हैं माइंड में वो उसके लिए अट्रैक्टिव है। ये हर व्यक्ति के लिए अलग चीज अट्रैक्टिव रहती है। ये तो अभी एक होती है मनोस्थिति, एक है हमारी परिस्थिति। कभी कभी सिचुएशन चेंज करने से भी माइंड को हेल्प होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, वो इसी उदाहरण को अगर लेते हैं, वो ड्रिंकिंग करने के लिए एडिक्ट है ये, और घर के बाजू में ही वाइन की शॉप है, तो उसको बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको छोड़ना। लेकिन अगर वो किसी पॉजिटिव लोकेलिटी में जाता है जहाँ पे उस तरह की सिचुएशन नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। लेकिन हर समय ये भी पॉसिबल नहीं है कि व्यक्ति अपनी सिचुएशन को चेंज कर पाए। तो तीसरा चीज है, क्या है, संस्कृति। संस्कृति क्या है, वो कैसे संस्कारों को अपने अंदर इम्प्लांट कर रहा है। माइंड इज लाइक अ ब्लैंक सीडी, माइंड इज लाइक अ ब्लैंक सीडी, नॉट एग्जैक्टली फुली ब्लैंक, इट ऑलरेडी है, उसके अंदर बहुत सारे इंप्रेशन ऑलरेडी हैं। तो माइंड क्या है, बहुत कुछ इनपुट्स लेता है। तो हम कैसी संस्कृति में हम रह रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम किन लोगों के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। वैसे ही हमारा, अगर हम मटेरियलिस्ट या केवल भौतिकवादी व्यक्ति या इन्हीं लोगों के साथ, जैसे लोगों के साथ आदान प्रदान करेंगे, वैसी संस्कृति में माइंड कल्टीवेट होने लगता है, वैसे इंप्रेशन उसको आने लगते हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको एक फेवरेबल इन्वायरमेंट देना। तो अगर हम टेम्पल विजिट करते हैं, टेम्पल में कीर्तन अटेंड करते हैं, कभी लेक्चर्स अटेंड करते हैं, भगवान का दर्शन अटेंड करते हैं, फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करते हैं, किसी सर्विसेज में एंगेज होते हैं, ये तो माइंड क्या है, उसमें रलिश करने लगता है उस संस्कृति में धीरे धीरे। तो ये तरीका है अपने माइंड में पॉजिटिव इंप्रेशंस फीड करने का, क्योंकि ऑलरेडी उसमें इतने ज्यादा नेगेटिव इंप्रेशंस फीड हैं। जैसे कल कोई पूछ रहा था वो प्रश्न कि क्यों नेगेटिव की तरफ हम लोग आकर्षित होते हैं, और जैसा हम नेगेटिव की तरफ आकर्षित होते हैं पॉजिटिव की तरफ क्यों नहीं होते हैं। उसका सीधा सा उत्तर यही है कि माइंड अभी करंट स्थिति में हमारा शत्रु है, और उसके अंदर इतने नेगेटिव इंप्रेशन है और उनकी तरफ वो आकर्षित है। लेकिन हमारा उद्देश्य है कि माइंड पॉजिटिव चीज की तरफ आकर्षित हो, तो हमको उसको डिवोशनल इन्वायरमेंट से एक्सपोज करना पड़ेगा। अभी तक हमने मटेरियल इन्वायरमेंट से एक्सपोज किया है, तो इतनी मूवीज देखी हैं, इतने गलत चीज सुना है, देखा है, किया है, तो वही माइंड में वही इंप्रेशन है। अब क्या है, अगर उसको राइट इंप्रेशन देने हैं तो उतने ही मात्रा में सही चीज करनी पड़ेंगी, सुननी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। तो ये इनिशिएटिव हमारे हाथ में। माइंड का बहुत सारे नेचर है। माइंड का एक और नेचर है कि कोई भी मटेरियल चीज करेंगे तो इतना एम्पलीफाई कर देगा वो, हालांकि मिलेगा कुछ नहीं लेकिन एम्पलीफाई बहुत कर देगा। किसी भी मटेरियल योजना को वो प्लान कर लेता है। जैसे अगर कल मैंने उदाहरण दिया था, अगर किसी को पता चल गया कि ठीक है आज फीस्ट है या अगर आज बड़ी दावत में, तो माइंड दिन भर प्लानिंग करता रहेगा। व्यक्ति खाने जाएगा तो वो 2 चपाती खाएगा, वो उसका कैपेसिटी उतना ही है, लेकिन माइंड फैसिनेशन बहुत बना देगा।
तो मटेरियल चीजों को एम्पलीफाई करता है और स्पिरिचुअल चीजों को मिनिमाइज कर देता है। तो जब हम कोई स्पिरिचुअल चीजें करते हैं, मंत्र जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं थोड़े समय के लिए करते हैं, वो भी हम थोड़ा मंत्र भी कभी कभी आधा जप करते हैं, पूरा जप नहीं करते, और थोड़े ही समय करने के बाद लेकिन उसके बाद कुछ समस्या आ जाती है। हम तो माइंड बोलता है देखो ये तो काम ही नहीं कर रहा है, मंत्र तो तुम्हारा काम नहीं कर रहा है। तो मटेरियल चीजों को मैग्नीफाई करता है और स्पिरिचुअल चीजों को एकदम मिनिमाइज कर देता है। एक्चुअली बहुत कुछ हो रहा है जब भी हम किसी आध्यात्मिक चीज में लग रहे हैं। ये जो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजीज हैं, ये बहुत पावरफुल टेक्नोलॉजीज हैं, उसको भी हम एकदम प्रॉपरली नहीं करते हैं तभी भी बहुत कुछ हो रहा है। हमको करते रहना है, छोड़ना नहीं है, क्योंकि माइंड हमको बोलते रहेगा कुछ हो नहीं रहा है। हाँ, a lot is happening when it appears that nothing is happening. आध्यात्मिक जीवन में जब भी कोई व्यक्ति प्रयास कर रहा है तो बहुत कुछ हो रहा है। जब उसको लग रहा है मन में कि कुछ भी नहीं हो रहा है, तभी भी बहुत कुछ हो रहा है। और भौतिक जीवन में नथिंग इज हैपनिंग इवन इफ अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। भौतिक जीवन में एक्चुअली बहुत सारी चीजें भी इधर उधर करेगा तभी भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। तो स्पिरिचुअल लाइफ में कभी हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, हम लोग जप कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं थोड़े समय के लिए, लेकिन उससे हमारी अपेक्षा बहुत ज्यादा रहती है और माइंड हमको डिस्करेज करते रहता है कि तुम्हारे साथ अभी तो कुछ हो ही नहीं रहा, अभी तुम इतने समय से ये पढ़ रहे हो, जप कर रहे हो, वो कर रहे हो, तुम्हारे साथ कुछ हो ही नहीं रहा है ये। लेकिन हम सोच सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, हम मटेरियल लाइफ को कितना समय देते हैं, उतना समय हमने क्या भगवान को दिया है? हमको उसका 10% भी हमने दिया है क्या भगवान को? यह मनुष्य जीवन का उद्देश्य है, भगवान को जानना, भगवान को समर्पित होना, भगवान के बारे में, भगवान को रियलाइज करना। तो उसके लिए हम कितना समय दे रहे हैं? हम 6 से 7 घंटे सोते हैं, उसके बाद और नित्य क्रियाओं में भी 1-2 घंटे लग जाते हैं। तो बेस्ट टाइम मैनेजर जो रहता है वो भी कम से कम 9-10 घंटा तो शरीर पे डाल रहा है। हाँ, वो भी ऐसी एक्टिविटी में जिससे उसको कुछ ऐसा टेंजिबल आउटपुट नहीं मिल रहा है। उसके बाद 7-8 घंटे हम लोग ऑफिस में रहते हैं। 1-1.5 घंटा 2 घंटा मैक्सिमम जितना भी हम दे रहे हैं आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए, उसके साथ भी कभी कभी मल्टीपल चैनल ऑन रहते हैं। अब वो भी हम कुछ ही सालों से दे रहे हैं, हो सकता है ये हमने माया को कितना समय दिया है, इस जन्म में ही कितना समय दिया है, और पिछले पिछले जन्मों के कितने संस्कार हैं ये। तो इतने थोड़े से ही समय में लेकिन लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग एंड लॉट मेनी थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इफ वी कंटिन्यू टू डू इट प्रॉपरली ये। तो माइंड का एक नेचर है कि हमको डिस्करेज करता है पॉजिटिव चीजों को करने के लिए। तो हमको देखना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइंड को रेगुलेट करने के लिए समय बहुत, टाइम बहुत कम है, ये पहले ही थीम हमारा चल रहा है, वो भी अनलिमिटेड है ये थीम भी। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको हेल्प कर सकती हैं माइंड को एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने। पहला एक इंटरनल डायलॉग, हमारे अंदर एक इंटरनल डायलॉग कॉन्स्टेंटली चलते रहता है, बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली एसोसिएटिंग विद द माइंड। एक इंटरनल डायलॉग चलते रहता है, माइंड कॉन्स्टेंटली बोलते रहता है, कॉन्स्टेंटली कमेंट्री करते रहता है। हम लोग चुप भी हो जाते हैं, लेकिन चुप भी हो जाते हैं तो माइंड कमेंट्री करते रहता है ये। तो इंटरनल डायलॉग को पॉजिटिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी इंटरनल एसोसिएशंस को पॉजिटिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो स्पिरिचुअल प्रोसेस है, भगवान के बारे में सुनना, शास्त्रों को पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, माइंड स्टार्ट्स कनेक्टिंग विद ट्रांसेंडेंस। ये जो हमारा मन है, ये एक अलग रेल्म से संबंध स्थापित करना शुरू कर देता है, और धीरे धीरे फिर ये क्या है, पॉजिटिव ऑटो सजेशंस देगा ये। नहीं तो जनरली हमारा माइंड क्या है, हम लोग एक बहुत ज्यादा इंटरनल नेगेटिव डायलॉग, डिस्करेजिंग डायलॉग में रहते हैं। और कभी भी हम आध्यात्मिक क्रियाएं करते हैं तो माइंड बोलता है तो हो नहीं सकता, ये कभी हो नहीं सकता, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, तुम्हारे जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, अभी तक तुम कर रहे हो, क्या हो गया, क्या चेंज हो गया ये। और बाकी चीजों के लिए वो गलत डायरेक्शन में हमको करता है, गलत डायरेक्शंस के लिए प्लान करता है, गलत तरह से एंजॉय करने के लिए एनकरेज करता है। तो पहला चीज है हमारे को इंटरनल डायलॉग पॉजिटिव करना। उसके लिए हमको देखना पड़ेगा कि हमारे इंटरनल एसोसिएशंस क्या है। हाँ, किस तरह के थॉट प्रोसेस मेरे माइंड में जनरली चल रहा है, उसको चेंज करने का तरीका है हमारे इंटरनल एसोसिएशन को चेंज करना, जो होता है बहुत ज़्यादा जब हम हियरिंग और रीडिंग करते हैं, बहुत पावरफुल है। दूसरा चीज़ है शॉर्ट टर्म गोल्स, एक होता है लॉन्ग टर्म गोल, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल।
तो लॉन्ग टर्म गोल क्या है? कोई भी लॉन्ग टर्म गोल है कि जैसे मुझे भगवान को प्राप्त करना है, भगवान का भक्त बनना है, लॉन्ग टर्म गोल है, मुझे पीस चाहिए, मुझे जो भी आपका लॉन्ग टर्म गोल है, एक अल्टीमेट गोल है। लेकिन लॉन्ग टर्म गोल विल रिमेन अ थ्योरी, वी डू नॉट हैव शॉर्ट टर्म गोल। तो माइंड को एक शॉर्ट टर्म गोल चाहिए। तो जनरली कैसा होना चाहिए कि वी आर मूविंग फ्रॉम वन शॉर्ट टर्म गोल टू अनदर शॉर्ट टर्म गोल, दैट्स हाउ इट हैज टू गो, दैट्स हाउ इट हैज टू गो। सो देन माइंड कैन हेल्प। हाँ, एक से दूसरे शॉर्ट टर्म गोल में हमको मूव करना चाहिए, इस तरीके से माइंड को वो होना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म गोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जीवन के लिए शॉर्ट टर्म गोल। तो हमको कुछ शॉर्ट टर्म स्पिरिचुअल गोल्स बनाने चाहिए। मटेरियल लाइफ के बारे में तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, कि मटेरियल लाइफ के बारे में हम ऑलरेडी बहुत सारे गोल्स बनाते हैं, ठीक है। लेकिन स्पिरिचुअल लाइफ के लिए हमको कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स होने चाहिए। मटेरियल लाइफ में भी ये प्रिंसिपल उतना ही एप्लीकेबल है। हाँ, तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कोई व्यक्ति है, कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहता है, आईटी, आईआईटी, आईएएस, कोई भी एग्जाम क्रैक करना चाहता है, तो वो उसका एक लॉन्ग टर्म गोल है। लेकिन उसका एक शॉर्ट टर्म गोल भी है कि ठीक है, इसके लिए अभी इस महीने में मैं इतने चैप्टर्स पढ़ूंगा। तो जब तक उसका शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, तो लॉन्ग टर्म गोल थ्योरी रह जाएगा ये। तो इसी तरीके से हमको कुछ शॉर्ट टर्म गोल रखने चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। कुछ शॉर्ट टर्म गोल कि ठीक है, एक हफ्ते हम कुछ ऐसा प्रैक्टिस करके देख रहे हैं, फिर उससे हमको कुछ अंडरस्टैंडिंग आएगी। फिर 15 दिन ये करके देख रहे हैं, उससे हमको अंडरस्टैंडिंग आएगा। तो ये सारे जो गोल्स हैं, ये हमको रखने चाहिए शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल से क्या होता है? सक्सेस मिलती है, उसका डिटर्मिनेशन मिलता है। केवल लॉन्ग टर्म गोल अगर थ्योरी रह जाता है उसके लिए, तो उसका फेथ डाउन होने लगता है व्यक्ति का। तो ये शॉर्ट टर्म गोल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइंड को कंट्रोल करने में और स्पिरिचुअल लाइफ को प्रैक्टिस करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, उसको बोलते हैं एंथुजियाज्म। तो शॉर्ट टर्म गोल हमारा एंथुजियाज्म मेंटेन करके रखते हैं। रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बोलते हैं उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तन। एंथुजियाज्म इज वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पिरिचुअल लाइफ। एनीथिंग वी वांट टू प्रैक्टिस, वी शुड हैव सम एंथुजियाज्म टू डू इट, लाइक दैट। तो शॉर्ट टर्म गोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, लॉन्ग टर्म गोल भी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म गोल हमको लॉन्ग टर्म गोल के डायरेक्शन में ले जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म गोल डायरेक्शन देने के लिए इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट टर्म गोल हमको एनकरेज करने के लिए इंपॉर्टेंट है उस डायरेक्शन के लिए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको विच वी हैव टू कीप इन आवर माइंड while dealing with this issue। और एक कांस्टेंट माइंडफुलनेस जब भी हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो जनरली हम स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, तो जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं तो उसमें माइंड का इन्वॉल्व होना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जब माइंड इन्वॉल्व होता है तभी एक्चुअली वो एक्टिविटी होती है। जैसे अगर आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन अगर आपका माइंड इन्वॉल्व है तभी आप सुन पाएंगे। अगर केवल ईयर इन्वॉल्व है, माइंड इन्वॉल्व नहीं है, तो नहीं सुन पाएंगे। जैसे कभी कभी हम आंखों से देखते हैं, लेकिन माइंड कहीं और है, तो देख के भी नहीं देखते हैं। तो जब माइंड भी देखता है और आंखें भी इन्वॉल्व है, तब व्यक्ति देखता है। तो माइंड का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वी आर वेयर आवर माइंड इज, दैट्स हाउ इट इज। तो स्पिरिचुअल एक्टिविटी को जब हम माइंडलेसली करते हैं, कई बार जैसे इंडिया में प्रथा है, व्यक्ति अगरबत्ती लगा रहा है, किसको लगा रहा है उसको पता नहीं है, सब जगह अगरबत्ती घुमा रहा है वो। हाँ, दिया जला रहा है, किसको जला रहा है उसको पता नहीं है। तो माइंडलेसली, मैकेनिकली, मशीन की तरह करता है। तो जब हम माइंडफुली करेंगे चीज़ों को, spiritual activities को, when we do it more mindfully, when we do it with absorption, then gradually our mind will come, mind will become our friend। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको जीनी वाला एग्जांपल दिया था, माइंड जिन की तरह पावरफुल है, उसको कांस्टेंट एंगेजमेंट चाहिए। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमारा डे प्लान होना चाहिए। आवर डे शुड बी प्लान, क्योंकि अगर हमारा डे प्लान नहीं होगा, हाँ, क्योंकि अगर हमारा डे प्लान नहीं होगा तो कंटिन्यूस मीनिंगफुल एंगेजमेंट नहीं रहेंगे। तो जैसे ही माइंड को फ्री छोड़ेंगे, हाँ, तो क्योंकि करंट में माइंड हमारा फ्रेंड नहीं है, तो नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। हाँ, जैसे ही माइंड को फ्री छोड़ेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए माइंड को कांस्टेंट चाहिए, कांस्टेंट मीनिंगफुल एंगेजमेंट। So that is why these are some of the things, these are some of the things to deal with, but it is absolute necessity for everyone to try our best to make the mind the best friend, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि माइंड के साथ हमको हमेशा रहना है। अगर माइंड को बेस्ट फ्रेंड नहीं बनाया तो ये हमारा डिस्ट्रक्शन कर देगा।
तो क्या है, और कुछ अपॉर्चुनिटी उसके पास है ही नहीं। हमारे पास यही ऑप्शन है कि वी शुड ट्राई टू मेक हिम अ फ्रेंड, और उसको फ्रेंड बनाने का डेफिनेटली कलयुग में जो बेस्ट ऑप्शन है, वी ट्राई चैंटिंग हरे कृष्णा वेरी अटेंटिवली, इफ वी आर रेगुलरली रीडिंग एंड हियरिंग, और उसके साथ अगर हम डिवोटीज के एसोसिएशन में आ रहे हैं और प्लान्ड वे में अपने लाइफ को धीरे धीरे इस तरह से डिजाइन कर रहे हैं, पॉजिटिव हैबिट्स को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, पॉजिटिव शॉर्ट टर्म गोल्स को एंथुजियास्टिकली परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम देखेंगे धीरे 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 कैसे हमारा माइंड एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आते रहता है। और जो भी, क्योंकि ये इतना आसान प्रोजेक्ट नहीं है, इसको करने में जब भी ऑब्स्टेकल आता है तो वी कैन कंसल्ट, ट्राई, बट वी शुड नेवर गिव अप, वी शुड नेवर गिव अप, we should continue, we should never give up, because Krishna is very hopeful. We could only take one part of this chapter as of now, but in the further part Krishna is telling कि even if person is, Krishna is very merciful, कोई भी इस डायरेक्शन में एफर्ट करता है स्पिरिचुअल लाइफ के डायरेक्शन में, so Krishna is there to give all the help, so God helps those who help themselves. तो जो खुद कोशिश करते हैं तो भगवान उनको डेफिनेटली हेल्प करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ये थीम मैंने शॉर्ट में लिया। अभी आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम लोग इस पे क्वेश्चंस ले सकते हैं, क्योंकि आगे का तो, आगे वाला जो थीम है वो नहीं ले पाएंगे, आज टाइम हो गया है। तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस सर, यस, तो मोहित जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस बताइए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे आप गीता में लिखा था कि दीर्घ काल तक योग करने के बाद यदि कोई असफल रहता है तो वो अगले जन्म में बुद्धिमान कुल में जन्म लेता है। जी। लेकिन हमको कमी है, हम लोग को पिछले कुछ याद नहीं रहता है। हाँ, तो मतलब कैसे पता चलेगा कि मोहित पाठक ही थे जो कि पिछले जन्म में उन्होंने मतलब सेवा की प्रभु की और बीच में असफल हो गए, उसके बाद वो अच्छे कुल में जन्म हुआ उनका, तो वो याद ही नहीं रहता है, तो मतलब उसको मजा नहीं आएगा वो, मतलब वो चीज को ऐसा करके मतलब दिमाग में एक आया। हाँ ठीक है, ये आपके दिमाग में है। थैंक यू आपके क्वेश्चन के लिए। देखिए कैसा होता है, डेथ का जो इंसिडेंट है जनरली, जो डेथ का इम्प्रेशन रहता है वो बहुत फेटल रहता है। ये तो डेथ का जो इम्प्रेशन है ना, व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई है, इस जन्म में भी देखिए, अगर आपको कोई बीमारी हो गई, उस बीमारी में बहुत कष्ट हुआ, बहुत अगर ज्यादा तकलीफ हुई है आपको, तो बीमार हॉस्पिटल से ठीक होने के बाद, डिस्चार्ज होने के बाद भी वो जो इम्प्रेशन है उसका, वो याद कर करके आपको कष्ट होता रहेगा कभी कभी, ऐसा है। तो इस संसार में अगर एक इम्प्रेशन कुछ कष्ट हमको इतना कष्ट दे सकता है, तो मृत्यु का कष्ट अगर व्यक्ति को याद रहेगा, तो उसके अगले जीवन में वो साइकोलॉजिकली प्रॉपर नहीं रहेगा जनरली। इसलिए मृत्यु के समय में मेमोरी वाइप ऑफ हो जाती है ये। लेकिन हम समझ सकते हैं, जैसे कि भगवान ने इस चैप्टर में बताया है, कि जो योगी बहुत समय तक प्रैक्टिस करने के बाद अगर किसी इच्छावश किसी जगह डाइवेट डेविएट हो भी जाता है, लेकिन अगर उसने बहुत समय प्रैक्टिस किया है तो उसका अगला जन्म बहुत विशेष होता है, और उसको इस प्रकार की फैसिलिटी मिलती है कि वो वहां से कंटिन्यू कर सके ये। जैसा कि भगवान ने दूसरे अध्याय में बताया है कि स्पिरिचुअल लाइफ में एक ऐसा बैंक बैलेंस है, आपको कभी लॉस नहीं होगा। इस संसार में डालेंगे तो बैंक दिवालिया हो सकता है, लेकिन एनी इन्वेस्टमेंट डन फॉर द स्पिरिचुअल लाइफ इज फॉर इटर्नल क्रेडिट, वो शाश्वत रूप से हमेशा रहती है। और आपने अगर 5% किया तो नेक्स्ट टाइम 6% से स्टार्ट करेंगे ये। भौतिक जगत में ऐसा नहीं होता। इस जन्म के आप पीएचडी हैं, लेकिन दूसरा जन्म लिया तो वापस से बाबा बाबा ब्लैक शिप एंड ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। लेकिन आध्यात्मिक चीजों का वहां से कंटिन्यू होता है। हो सकता है हमको याद ना हो, लेकिन ये सिस्टम है ये। यस, आप पूछ सकते हैं। ये अंशु मोहिनी जी आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ओके, खुशबू मिश्रा जी। हरे कृष्ण। तो महिमा,
महिमा जी कृष्ण आप प्रभु जी। क्वेश्चन, हरे कृष्ण जी बताइए। Prabhu ji, what is the ultimate goal in practicing yoga according to Bhagavad Gita? Ultimate goal is to, Gita is talking in general. In general, the yoga means connecting with the Supreme Lord. Any yoga, Gyan Yoga, Ashtanga Yoga, or Bhakti Yoga. Any yoga. ज्ञान योगा मीन्स वी आर अंडरस्टैंडिंग, हम लोग स्क्रिप्चर्स को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, उस पर कंटेम्पलेट कर रहे हैं कि मटेरियल वर्ल्ड इज यूजलेस एंड फाइनली वी वांट टू कनेक्ट टू गॉड. And Ashtanga Yoga means the yogi is meditating, controlling the senses, meditating, controlling his breathing airs, and finally he wants to see the Paramatma. And Bhakti Yoga means he wants to engage in the loving service of God. So the purpose of yoga is to finally connect with that ultimate Supreme Lord. Any yoga. The ways are different. The goal is in one way, goal is same. Yes, Mahima ji, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन. ओके, प्राची जी पूछ सकते हैं क्वेश्चन. नेक्स्ट. हरे कृष्णा प्रभु जी. हरे कृष्ण जी बताइए. प्रभु जी मुझे ये पूछना था कि जब से मैंने भगवान के बारे में जाना है, मैंने तब से भगवान की पूजा की है और मैंने तब से एक ही चीज मांगी है और अभी तक वो मिली नहीं, लेकिन फिर भी मन में विश्वास है कि हाँ कृष्ण जी हैं तो पक्का मिलेगी, कभी ना कभी तो मिलेगी, पर मिलेगी Okay. जरूर. लेकिन फिर भी मैंने ये सुना है कि जैसे कोई मुझसे पूछता है कि तू पूजा करती है रोज रोज तो मांगती क्या है भगवान से, तो मैं बताती नहीं, क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं ये मानना है कि अगर मैं बता दूंगी तो वो मुझे मिलेगा नहीं. तो क्या सच में ऐसा होता है या फिर मैं ही ऐसा मानती हूँ? देखिए कैसा है कि आपको बताना है तो बता भी सकते हैं, नहीं बताना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये ज़रूर है कि अगर आप भगवान की वर्शिप कर रहे हैं जेन्युइनली, आपको मिलेगी और वो सही समय पे मिलेगी. भगवान क्या है, भगवान और देवताओं में उतना ही अंतर है. देवताओं का काम कैसा होता है, जो डेमीगॉड्स होते हैं, 5 रुपए आप लेके जाएंगे, आपको 5 स्टार दे देंगे. वो ये नहीं देखेंगे कि जो छोटा बच्चा आया है इसके दांत खराब हो जाएंगे. भगवान कैसा है, भगवान का स्वभाव माँ की तरह. तो भगवान से हम कुछ मांगते हैं, जब भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान से कुछ मांगते हैं, तो भगवान के पास वही 5 रुपए लेके व्यक्ति अपनी मदर के पास जाएगी, मदर 5 स्टार नहीं देगी, मदर बोलेगी ये दांत में तुमको तकलीफ करेगा. तो मदर क्या बोलती है कि ठीक है तुमको कुछ खाना है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ जो हेल्दी है वो बनाती हूँ. ये लेकिन वो चीज़ बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, वो माँ को कुछ चीज़ें इकट्ठी करनी पड़ेगी, बनाना पड़ेगा. तो कुछ बच्चा होता है वो बोलता है अरे तो माँ को टाइम लग रहा है, वो दुकानदार के पास चला जाता है. तो इस तरह से कंपैरिजन किया गया है भगवत गीता में डेमीगॉड्स और भगवान का. तो भगवान जरूर देते हैं लेकिन हृदय को शुद्ध करके देते हैं. ये क्योंकि हमको पता नहीं व्हाट वी वांट इज गुड फॉर अस और नॉट. हाँ प्राची जी और कंचन शुक्ला जी आप लोग पूछ सकते हैं क्वेश्चन, आप में से जो भी रेडी है. प्रभु जी हरे कृष्ण. प्रभु जी आवाज हरे कृष्ण जी बताइए. प्रभु जी मुझे सिर्फ ये बताइए कि सर वैराग्य क्या है और वैराग्य के द्वारा ही क्या कृष्ण जी को प्राप्त किया जा सकता है? वैराग्य क्या है, वैराग्य के वैसे तो 2 मतलब दिए गए हैं, विगत राग विशेष राग, ये 2 मीनिंग है वैराग्य. विगत राग मतलब जो संसार के विषयों के प्रति अनासक्ति, और विशेष राग मतलब जो भगवान में आसक्ति हो जाती है. एक वे में ये दोनों चीजें सेम ही है. भगवान से व्यक्ति अटैच हो जाता है तो धीरे धीरे संसार से ऑलरेडी अटैच हो जाता है. तो बेसिकली क्या है, भगवान की प्राप्ति के लिए आइडियली भक्ति के मार्ग में वैराग्य पे उतना जोर नहीं है जितना क्या है आइडियली ज्ञान के मार्ग में डिटैचमेंट में ज्यादा जोर है, भक्ति के मार्ग में अटैचमेंट में ज्यादा जोर है. दोनों एक वे में सेम है लेकिन अंतर क्या है, अटैचमेंट थोड़ा ज्यादा इजी है. तो जब हम भगवान से अटैच हो जाते हैं, तो अटैच कैसे होते हैं हम किसी से, ये संसार में कैसे अटैच होते हैं, भक्ति को समझना बहुत सिंपल है. इस संसार में हम किसी से कैसे आसक्त हो जाते हैं, जब किसी के बारे में सुनते हैं, किसी के बारे में पढ़ते हैं और उसकी सेवा में लगते हैं, उससे आसक्त हो जाते हैं हम. ऐसे ही तो किसी के साथ संबंध जुड़ता है हमारा, और यही तरीका है भक्ति करने का. भगवान के बारे में सुनिए, भगवान का नाम लीजिए, भगवान के बारे में पढ़िए और भगवान की सेवा में लगिए.
लेकिन इस इच्छा के साथ कि भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। जैसे आप सपोज इस संसार में किसी से आपका संबंध है, तो उसके साथ कैसे संबंध हो गया, सुनते हैं उससे बारे में, पढ़ते हैं, बात करते हैं और उसकी सेवा करते हैं उसको प्रसन्न करने के लिए। तो कई बार जब हम भक्ति की क्रियाएं करते हैं, इसलिए मैंने एक पॉइंट बोला था, माइंडलेसली करते हैं हम लोग, कई बार माइंडफुल नहीं रहते ये। तो जब हम भगवान को प्रसन्न, हमको सोचना चाहिए कि भगवान प्रसन्न होंगे क्या, ये क्रिया मैं कैसे कर रहा हूँ, भगवान प्रसन्न होंगे क्या ऐसे करेंगे तो उस तरीके से जब करेंगे तो उससे हमको भगवान प्राप्त हो सकते हैं। जी खुशबू मिश्रा जी, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। हरे कृष्णा। यस, हेमंत मिश्रा जी, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। डॉक्टर शिवमणि पाठक जी। हेलो, हरे जय श्री कृष्णा yes. गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बताइए। गुरु जी, मुझे सिर्फ यही जानना है कि अगर मन को बिल्कुल मतलब एकाग्र करना है, जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं, मल्टीपल चीजें जो है मन में चलती रहती है और कुछ Yes. चीजें इतनी हावी हो जाती हैं कि उससे आदमी का दूसरी चीजों पे काम करने का तरीका जो है वो चेंज हो जाता है, वहां पे वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, जो कि इसेंशियल होता है। जिसका मटेरियल मतलब जिसकी कोई चीज होती है तो उसको करना चाहिए, वो इसेंशियल है, लेकिन नहीं होता। उस परिस्थिति में हमें एकाग्र करने के लिए अपने मन को क्या करना चाहिए? देखिए, दो चीजें हैं। अगर आपको लगता है कि माइंड में बहुत ज्यादा क्लटर है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, तो आप काम कर रहे हैं लेकिन माइंड कहीं और है और एकदम क्लटर है, काम कर रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, जैसे साइकिल की चेन उतर गई है और उस साइकिल को लेके जा रहे हैं, हाँ, तो बड़ी तकलीफ होती है। तो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मीन्स इट्स अ टाइम फॉर अ ब्रेक। टेक सम ब्रेक, थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ा पॉज कीजिए, हाँ, थोड़ा शांति से कुछ भगवान का नाम जप करके, कुछ थोड़ा कीर्तन लगा के, माइंड को थोड़ा ब्रेक की जरूरत होती है कभी कभी, अगर कुछ चीजें माइंड में क्लैरिटी नहीं है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट चीज है, हमको अपनी प्रायोरिटीज को शेड्यूल करना चाहिए, प्रायोरिटाइज करना चाहिए लाइफ को। ये तो जैसे बोलते हैं कि इफ यू डोंट नो वेयर यू वांट टू गो देन एनी रोड विल डू। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपको कहाँ जाना है तो कोई भी रोड ले जाएगी। तो इसीलिए दिन का थोड़ा प्लानिंग करना चाहिए, दिन का थोड़ा प्लानिंग करना चाहिए, प्रायोरिटी के वाइज प्लानिंग करना चाहिए, वो प्रायोरिटी को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करना चाहिए। वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश में कुछ व्यवधान आता है, समस्या आता है, और कभी कभी उसको एग्जीक्यूट करते करते हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं मतलब वी नीड टू टेक सम ब्रेक। थोड़ा ब्रेक लीजिए 5-10 मिनट का। सच शॉर्ट ब्रेक्स आर वेरी हेल्पफुल। उसमें कुछ थोड़ा स्क्रिप्चर पढ़िए, कुछ पॉजिटिव चीज को पढ़िए, कुछ भगवान का थोड़ा कीर्तन सुनिए, एंड देन अगेन आपको डायरेक्शन मिलेगा। थोड़ा प्रे कीजिए। स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी क्या, ये थ्योरी नहीं है। बहुत सारे लोगों, मतलब हमको ऐसा लगता है कई बार इंडिया में कि ये सब तो थ्योरी है, ये तो शास्त्रों में लिखा गया है, लेकिन हमको तो वैसे ही जीवन जीना है जैसे जीना है। इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा शक्ति है। भगवान से प्रार्थना करना, ये टेक्नोलॉजी है, स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है। जैसे अभी हम इस ऐप के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये एक स्पिरिचुअल, ये एक मटेरियल टेक्नोलॉजी है। ऐसी स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी है भगवान से कम्युनिकेट करने के लिए, भगवान का नाम जप, भगवान की प्रार्थना, ये स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी। इसे जब हम शास्त्रों से पढ़ते हैं तो भगवान से हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, शास्त्रों के माध्यम से भगवान हमसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे तो आपको धीरे धीरे काफ़ी हेल्प होगा सिचुएशन में। दूसरा क्या है कि हमेशा कुछ अच्छा एसोसिएशन रखिए। कभी कभी जब जीवन में नहीं समझ में आए कि क्या करना है, तो कुछ ऐसे पॉजिटिव क्वालिटी एसोसिएशन आपके पास होना चाहिए जिनसे बात करके आपको एक सही दिशा मिल जाए, पॉजिटिव थॉट से आप भर जाएं अपने लाइफ में। ऐसा है। यस, सौरभ जी, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। हरे कृष्णा सौरभ प्रभु। कुमार जी, हरे कृष्णा जी, बताइए। प्रभु, मैं कभी कभी चैंटिंग करता हूँ तो सो जाता हूँ, पता नहीं क्यों प्रभु, और बाकी मूवी जैसे देखता हूँ तो नींद ही नहीं आता। हाँ, तो ये तो साधारण चीज है, क्योंकि जो मन है जब करेंगे तो जब करते समय, क्योंकि आप जब बहुत पावरफुल टूल है मन को नियंत्रण करने का, इसलिए क्या होता है कि मन क्या है, दूसरी जगह आकर्षित होता है, मन अलाउ नहीं करता है। हाँ, जैसे कोई यस।
अनकंट्रोल्ड आदमी है ना, मन का स्वभाव दिया गया है, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद्र। तो मूवी की तरफ तो नेचुरल आकर्षण है, गलत जगह तो माइंड का आकर्षण रहता है ना जब वो शत्रु रहता है तो, और हमने उसमें ऐसे इंप्रेशन बना लिए। लेकिन वही मैंने बताया था, तो जब करते समय हमको क्या करना चाहिए, देखना चाहिए कि मन को भगवान कृष्ण की ओर कैसे आकर्षित कर सकते हैं। तो क्या है, भगवान का कुछ फोटो रख सकते हैं जब करते समय आगे, वो आपको हेल्प कर सकता है। और दूसरा चीज क्या है, कुछ जपा कार्ड आते हैं उसको रख सकते हैं, उसमें पढ़ पढ़ के जप कर सकते हैं। अगर आंख बंद करने पे नींद आ रहा है तो आंख खोल के जप कर सकते हैं। जप में क्या है, जप को मंत्र का जप करना और सुनना, ये महत्वपूर्ण चीज है। ये तो मन के साथ थोड़ा थोड़ा संघर्ष है जब करते समय ये, लेकिन जैसे 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 हम इसको करते रहेंगे, तो इसलिए बोला गया है कि किंतु आदरात अनुदिनम खलु सेव दुष्टा, कि जब करने की विधि क्या है कि स्वाभिक्रमाद भवति तदगतम मूलहंत्री। जैसे किसी को जॉइंडिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, तो जॉइंडिस में क्या होता है, उसको जो चीनी है वो कड़वी लगती है, जो शुगर है वो स्वीट होनी चाहिए, वो कड़वी लगती है। लेकिन जॉइंडिस का मेडिसिन क्या है, वही स्वीट है, वही शुगर है। तो शुगर कैंडी जब वो क्यों कड़वी लगती है उसको, कि जीभ के ऊपर उसका एक लेयर जम जाता है, जिसके कारण उसके जो टेस्ट बड्स होते हैं उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते उस स्वाद को। लेकिन उसके लिए जॉइंडिस के लिए मेडिसिन वो स्वीट ही है, और वो स्वीट खाते रहता है खाते रहता है खाते रहता है, ओरिजिनल स्वीटनेस रिवाइव हो जाता है। इसी तरह अभी जो जीभ पे ये अविद्या की परत लगी हुई है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र का जब करते रहेंगे, कैसे करना है, किंतु आदरात, आदर के साथ करना है। हाँ, आदर के साथ करना है, अनुदिनम, रोज करना है। ये स्वाद्वी क्रमात, क्रम से धीरे 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 इसमें स्वाद आएगा। दिस इज द पॉइंट। प्रभु जी शिरोमणि सिंह जी, आप पूछ सकते हैं अपना क्वेश्चन। ओके, हेमंत मिश्रा जी आप पूछ सकते हैं अगर आपका क्वेश्चन है कुछ। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण जी, बताइए। गुरु जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम शायद आपने पिछले चैप्टर्स में भी बताया है, लेकिन मैं तो मिस आउट कर रहा हूँ उसको, कुछ थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा है उसमें। जीवन में, हमारे जीवन में कर्म का निर्धारण या कर्म का चुनाव कैसे होता है? ये हम खुद करते हैं, ये स्वनिर्धारित होता है, वर्ण व्यवस्था से होता है, या कोई और मतलब तरीका है जिससे ये आपका प्रश्न क्या है कि हमको क्या कर्म करना चाहिए? हाँ, मतलब सही ये कर्म आपका प्रश्न या है? गलत कर्म? जी देखिए, कर्मा अकर्मा विकर्मा, तीन तरह के कर्म है। इन जनरल जो भगवत गीता में कर्म शब्द का यूज किया गया है, ये कर्म के लिए भी हुआ है, अकर्म के लिए भी हुआ है, विकर्म के लिए भी हुआ है। तो कर्म मतलब ऐसा कर्म जो रहता है जिससे हम रिएक्शन जिसका होता है। अकर्म मतलब ऐसा कर्म जिसका कोई रिएक्शन नहीं मिलता है, यानी जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है या किसी फल की आसक्ति के बिना किया जाता है। विकर्मा मतलब ऐसा कर्म जिसका पाप होता है रिएक्शन, तो उसके रिएक्शन में हमको सफरिंग मिलती है। और ये जो कर्मा का जो सिस्टम है उसको भी कर्म के रूप में गीता में उपयोग किया गया। अभी हमको कौन सा कर्म करना चाहिए, तो देखिए जो वर्ण व्यवस्था है इन जनरल, तो वो पहले बनी थी सत्युग त्रेता द्वापर में, लेकिन क्या है कलयुग में वर्ण व्यवस्था भी पूरी तरह से लागू नहीं है एक वे में। अगर आप देखेंगे तो 4 वर्ण है। गीता के 4थे अध्याय में भगवान बताते हैं चतुर्वर्ण्यम में आकृष्टम गुण कर्म विभाग सा। तो 4 वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण के कर्म दिए गए हैं क्षमा दमा तपा शौचम, वैश्य के कर्म दिए गए हैं कृषि गो रक्षा वाणिज्यम, और क्षत्रिय के धर्म दिए गए हैं कि वो धर्म की रक्षा करता है और युद्ध के द्वारा धर्म की स्थापना करता है। लेकिन अगर आप कलयुग में देखेंगे तो जनरली चीजें थोड़ा मिक्स हैं, बहुत ज्यादा मिक्स है। तो कलयुग में क्वालिफाइड ब्राह्मण मिलना मुश्किल है। तो हो सकता है वर्ण में भी 2 चीजें रहती हैं, गुण और कर्म। तो गुण का मतलब है क्वालिटी, कर्म का मतलब है एक्टिविटी। तो सम पर्सन हो सकता है वो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, वो ब्राह्मण की एक्टिविटी कर रहा है। ब्राह्मण की एक्टिविटी क्या है, हो सकता है शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है वो, ठीक है, हो सकता है शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, श्लोकों का उच्चारण कर रहा है।
लेकिन अभी क्वेश्चन ये है उसमें ब्राह्मण के गुण हैं क्या? गुण क्या है ब्राह्मण के? क्षमा, दमा, माइंड कंट्रोल, सेंस कंट्रोल, तपा, तपस्या, शौचम, क्लीनलीनेस, और फॉरगिवनेस, क्षमा। तो ये गुण जनरली कलयुग में क्या है कि प्रॉपर सिस्टम नहीं है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि कोई ब्राह्मण नहीं है या कोई वैश्य नहीं है, उसके इंक्लिनेशन रहते हैं। किसी में ब्राह्मणिकल इंक्लिनेशन ज्यादा रहेगा, किसी में वैश्य साइड का इंक्लिनेशन ज्यादा रहेगा कि मनी कैसे कमाना है, किसी में क्षत्रिय इंक्लिनेशन रहेगा। लेकिन इन एसेंस कलयुग में थिंग्स आर मिक्स्ड अप। इसीलिए हमको क्या कर्म करना चाहिए? सिद्धांत ये है कि जीव का ये वर्ण के ऊपर भी हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? जीवेरे स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, वी आर इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण। सो इसीलिए हमको इंगेज करना चाहिए ऐसे कर्म में जिससे हम भगवान को कनेक्ट कर सके, और उसका सबसे पावरफुल तरीका है ये नवविधा भक्ति, श्रवणम कीर्तनम। ये तो हमको अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी मतलब करते हुए, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी क्या है? जो भी हम कर रहे हैं, जो भी अपना जॉब कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसको करते हुए, अपने परिवार की जिम्मेदारियों का पालन पोषण करते हुए भक्ति की जो नवविधा एक्टिविटीज हैं, हेयरिंग, रीडिंग स्क्रिप्चर्स, चैंटिंग, इन सब में हमको एंगेज होना चाहिए। ये हरे कृष्णा। यस हिमांशु जी, आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण जी, बताइए। मुझे ये पूछना था कि आज अभी मंदिर का बनाने, मतलब कहीं भी अगर मंदिर बन रहा होता है लोग बोलते हैं मंदिर क्या बनाने की जरूरत है, हॉस्पिटल बना देते, स्कूल बना देते। तो हाउ टू एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ अ टेम्पल टू देम एंड हाउ टू जस्टिफाई इट विद फैक्ट्स? मतलब कि जैसे तो बोलते हैं, कितना भी बोलने से दोज दे डोंट एक्चुअली बिलीव। देखिए क्या है कि मंदिर के द्वारा हम सबको एक अवसर मिलता है भगवान की सेवा में जुड़ने का। उदाहरण के लिए पानी तो वास्तव में हर जगह है। हाँ, अगर आप देखेंगे मॉइस्चर के रूप में पानी या वाटर वेपर वातावरण में हर जगह है, लेकिन आपको नल लगता है पानी को पीने के लिए, क्योंकि जब तक नल के माध्यम से आप उसको पानी को ग्रहण नहीं करेंगे, आप कहीं से भी ऐसा पानी नहीं पी सकते। इसी तरह भगवान तो हर जगह है, लेकिन जब उनकी विग्रह की एक प्रकार से प्रतिष्ठा की जाती है, उनकी एक जगह पे जहाँ पे पूजा होती है, अर्चना होती है, कीर्तन होती है, वहाँ जनरली लोगों के लिए एक्सेस करना आसान रहता है। दूसरा, मंदिर के माध्यम से हमको एक अवसर मिलता है जहाँ पे हम भक्तों के संग में आके भगवान का गुणगान कर सकते हैं। मंदिर के से जब कनेक्ट होने के बाद हमको कई सेवाओं में जुड़ने का अवसर मिलता है। ये तो इस तरह से पहले के समय में बहुत जगह मंदिर, जयपुर का आप सिटी देखेंगे, राधा गोविंद जी का मंदिर है, भगवान के मंदिर के लिए वो सिटी बनाया गया है जयपुर, वो एकदम सेंटर में है। ये आइडियली भगवान केंद्र में होने चाहिए और उसके चारों तरफ बाकी व्यवस्था की जानी चाहिए। तो उसके लिए पहले के युगों में बहुत जगह जगह मंदिर बनाए गए और आज के युग में भी। हाँ, तो जहाँ भी हम देखते हैं जैसे जैसे मंदिर आ जाता है, लोगों के लिए स्पिरिचुअली कनेक्ट करना इजी हो जाता है। बहुत सारे लोग आध्यात्मिक चीज़ों से कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन कनेक्ट करने के लिए उनको कोई एक फैसिलिटी चाहिए जहाँ से वो कनेक्ट, वो फैसिलिटी हमको मंदिर प्रदान करता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का इतने पेशेंस के साथ सुनने के लिए।